अच्छा, बेसिकली सबसे पहले जो मैंने आज जिन चीज़ों के बारे में बात करनी है, काफ़ी लोगों को मुश्किल हो रही है। टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, लिटरेचर रिव्यू रीड करने से रिलेटेड, एक्टिविटी रिपोर्ट भी काफ़ी लोगों की वैसे नहीं है जिस तरह बताई गई थी, तो उन सारी चीज़ों को आज हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं एक्टिविटी रिपोर्ट से, ताकि आपको उनको आइडिया हो जाए, ठीक है। और जितने भी लीडर्स और मैनेजर्स हैं, आप बाद में अपने मेंबर्स को भी बता देना, और रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो रिकॉर्डिंग आप बाद में देख भी सकते हैं, अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ स्क्रीन शेयर और आप लोगों को दिखाता हूँ एक्टिविटी रिपोर्ट बेसिकली कैसे बनानी। जैसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स वगैरह होगी, मैं पॉइंट आउट करूँगा, तो उस पर दिल छोटा नहीं करना कि सर तो कमियां ही निकाले जा रहे। बेसिकली इसका आपको ही फायदा होता है। आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इनकी टूल्स के बारे में बात करें, अगर ये भी आपको सही से यूज करना आ जाता है, तो इनके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन इंटर्नशिप सिर्फ राइटअप सिर्फ बेनिफिट्स नहीं उठा सकते, अगर आप इन टूल्स पे भी अच्छी लेवल की कमांड ग्रिप कर लेते हैं, या एआई टूल्स को अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं, तो उनसे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अच्छी खासी इनकम इनकम ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लाहौर की एक जॉब बताता हूँ, जिसमें सिर्फ एमएस के वर्ल्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल सिर्फ आना चाहिए। उसकी बेस पे आप तकरीबन 50 to 70 के की मंथली, पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो देते हैं। तो इस तरह की आपको जॉब्स मिल सकती है, ठीक है। डाटा एंट्री की हो गई, और डिफरेंट तरह की आपको प्रोवाइड करते हैं। और यही सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपको यूज़ करना आ गया, तो ये आप सीडीसी वंडर के जब रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो वहाँ पे भी काम आता है, और मल्टीपल जगहों पे भी इसका बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो मिस्टेक्स थी कॉमन देखने को मिली थी, सिर्फ 3 टेबल मैंने प्रोवाइड किए थे, लेकिन एक्स्ट्रा टेबल्स कोई बनाने लग गया, और कोई नहीं बना। चलो अच्छी चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ एक बना रही है, यहाँ पे डिटेल एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। लेकिन कुछ लोग क्या करे, वो इस टेबल को भी रिमूव करे, कुछ लोग इस टेबल्स में डाटा ही नहीं फिल करे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो सबसे पहली जो मिस्टेक थी वो ये थी कि जो टास्क डिस्क्रिप्शन थी, यहाँ नाम आने थे, ना कि सिर्फ टॉपिक सिलेक्शन, ये चीज़ों को मेंशन करना। अब जिस तरह ये ग्रुप है, इको नंबर 1 है, इसने टॉपिक सिलेक्शन के बाद अपनी शीट को दोबारा अपडेट ही नहीं किया। जबकि मैंने कहा था कि वीकली बेसिस पे, लेकिन अगर आप अवेलेबल नहीं होते, तो मिनिमम आपका 10 डेज में तो लाजमी कुछ ना कुछ शीट पे अपडेट होना, ताकि हमें भी आइडिया हो कि ये ग्रुप एक्टिव है कि नहीं है, ये ग्रुप कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इन चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि टॉपिक सिलेक्शन है, खाली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या इससे आइडिया होगा इस बंदे ने क्या टॉपिक सिलेक्ट किया, इस बंदे ने क्या टॉपिक सिलेक्ट किया? अगर कोई भी उसने कोई काम किया होगा, तो मुझे क्या पता चलेगा उस बंदे ने क्या काम किया, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि प्रॉपर यहाँ पे मेंशंस करने हैं, ठीक है। आगे मैं आपको सैंपल के तौर पे शीट्स भी दिखाऊंगा जिनकी बहुत अच्छी बनी हुई है, उनसे भी आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने इसके बाद दोबारा टॉपिक सिलेक्शन के बाद दोबारा इस लीडर ने इसको अपडेट नहीं किया, और ना मैनेजर ने जाके चेक किया कि वो लीडर क्या शीट्स को मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, मीटिंग्स प्रॉपर कर रहा है, इस चीज़ को प्रॉपर वो मेंशन कर रहा है, ठीक है। आ, और इसके बाद ये जो बेसिकली था, इस पे यहाँ पे लगने थे एक्सेल्स के फार्मूले, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कैसे आप फार्मूलाज वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ ऑटोमेट था आपके लिए, आपको कुछ मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे नाम था, नाम की बेस पे खुद ब खुद ही नंबर यहाँ पे साइन करता रहता। इसको हम आगे बात करेंगे। अच्छा, इस तरह में आगे और भी शीट्स हम देखते हैं, ठीक है। जिस तरह ये इको 2 है, इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ये एनपीटी है, इसने टॉपिक सिलेक्शन के बाद इसको अपडेट नहीं किया। ये सारा यहाँ पे एनपीटी छोड़े हुए है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग्स में कोई इसने मीटिंग्स नहीं किया, मे भी मीटिंग की हो, मे भी नहीं की हो, लेकिन मुझे तो आइडिया नहीं है कि इसने मीटिंग की है कि नहीं, क्योंकि शीट पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मैं एक एक ग्रुप में जाकर पर्सनली मैसेज करके पूछ तो नहीं सकता कि आपने मीटिंग की है कि नहीं की। तो इसकी वजह से मैं तो यही समझूंगा कि इस बंदे ने काम नहीं किया, इसने मीटिंग नहीं की, और ये लीडर जो है इनएक्टिव है, क्योंकि इसने शीट को टॉपिक सिलेक्शन के बाद अपडेट ही नहीं किया। सेम इस तरह इको 3 भी है, ठीक है। इको 3 ने यहाँ पे एक एक बार चलो मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ लेआउट प्रिपरेशन कहा, अच्छा यूं करके। अच्छा, इसको जरूरत नहीं थी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कॉलम्स ऐड, जो शीट थी एज इट इज को वैसे ही रहने देनी थी। आपने क्या करना था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करना था, यहाँ पे लिख देते कि ये लेआउट है, और लेआउट सिलेक्शन का हम काम असाइनमेंट कर रहे हैं, और लेआउट असाइनमेंट के बाद आगे उसका डिटेल लिख देना, लेआउट असाइनमेंट में उसने क्या क्या किया, ठीक है। इस तरह करके आपने डाटा बेसिकली ऐड करना था। न्यू न्यू टेबल बनाने की भी ऐसा जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसने भी लास्ट मीटिंग 10 अप्रैल को की, उसके बाद एनपीटी है, कोई मीटिंग नहीं हुई। और ये यहाँ पे की। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इको 4 है, इको 4 का भी सेम, यहाँ से उसने शीट्स को भी छेड़ा हुआ, ऊपर कॉलम्स भी रिमूव किए हुए हैं। इसको आगे से इसने
सब में ही वर्क रिपोर्ट कर दी, पूरा शीट का स्ट्रक्चर ही उसने चेंज कर दिया। और इसका भी लास्ट टॉपिक सिलेक्शन। इको के मोस्टली ग्रुप फिलहाल तो मुझे डेड ही नज़र आ रहे। इसके बाद टॉपिक सिलेक्शन नेक्स्ट है, ये भी डेड है, इसने भी कुछ नहीं किया। हाँ, यही चीज़ों को उसने मेंशन किया हुआ है, मैनुअली अच्छा इसने किया हुआ है। लेकिन टॉपिक सिलेक्शन के बाद इसने भी कुछ नहीं लिखा। लेआउट की भी आपको असाइनमेंट थी, लिटरेचर रिव्यू भी आप लोगों ने किया था। आ, तो वो पे कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो। मेंबर्स के नेम भी नहीं लिखे हुए यहाँ पे, सिर्फ 8 8 8 9 6 लिखा हुआ है, ठीक है। इको सिक्स, इको सिक्स ने भी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इको ग्रुप का जो मैनेजर है उससे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी लीडर्स हैं उनको कहें कि लाजमी इस चीज़ को अपडेट करें। अच्छा, अब यहाँ पे मिंट के बारे में आती है। मिंट के यहाँ पे उसने प्रॉपर किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली मैं कुछ इस तरह से कहना जिस तरह इसने किया है, देखिए। यहाँ पे उसने प्रॉपर करके यहाँ पे नीचे, उसी के नीचे से लिखा हुआ है कि पहले काम ये था, फिर लेआउट क्रिएशन था, फिर लिटरेचर रिव्यू था। उसने प्रॉपर मेंशन किया, लेकिन ये चीज़ें इसने एनपीटी छोड़ी हुई, तो यहाँ पे भी लाजमी चीज़ों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग्स का इस तरह भी सही कर सकते हो, आप इस तरह भी कर सकते हो, डायरेक्टली नीचे लिखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। इसमें मीटिंग इसकी चल रही है, ठीक है, इसका इतना रिकॉर्ड सही। अच्छा, मिन टू की काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इसका आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसने भी हार्ड कोटी वैसे ही किया है, तो इसका मैं आगे सोल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे आपने ये करना है। लेकिन इसने देखो प्रॉपर यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नेम लिखे हुए हैं, उन्होंने क्या काम किया, उसके आगे टॉपिक का नाम भी लिखा होगा, टॉपिक उसने कौन सा सिलेक्ट किया है, ठीक है। लेआउट का चलो उसमें कोई डिटेल की जरूरत ही नहीं थी, तो उसका ये ऐसे ही था सेम। जो स्टार्ट में वर्किंग हुई है आर नहीं थी उस वक्त के अनुसार। चलिए ठीक है। अच्छा, जिनका नहीं हुआ तो उनको चलो ठीक है, इशू नहीं है, यहाँ तक सही है। मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर जिनका नहीं अभी तक की, वो अपना अपडेट कर ले, ठीक है। उसके बाद ये आपने आर वाली, आर एलिमेंट नहीं थी। इसमें आर वाला तो कोई लैंग्वेज का कोई काम ही नहीं था, या कुछ और कहना चाह रहे हो आप? अच्छा, तो इसने बिल्कुल यहाँ पे मतलब प्रॉपर चीज़ों को लिखा। जिसने काम नहीं किया इकरा ने, तो यहाँ पे इसने लिखा नोट सबमिटेड, ठीक है। और प्रॉपर इसने यहाँ मेंशन की इन 3 बंदों ने काम नहीं सबमिट कराया, तो सारा कुछ डिटेल में यहाँ मेंशन किया। मीटिंग्स थी, मीटिंग्स में नाम लिखा हुआ है। अच्छा, नाम यहाँ क्यों लिखना है इसका मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें बेसिकली ऑटोमेट करके वो खुद ही नंबर को कैलकुलेट करेगा, तो उस चीज़ के बारे में। तो फिलहाल क्योंकि आपने ये काम करना, आगे मैंने इसके सोल्यूशन के लिए वेबसाइट बना दी, जैसी होस्ट होती है तो वहाँ पे सारा कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। आपको ये जो दिक्कत है, इतना ज़्यादा सरदर्दी है, सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक आपने प्रॉपर करना। अच्छा, मिनट थ्री की भी बहुत अच्छी इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। इन्होंने ग्राफ बनाया, वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है अगर आप नहीं बनाना चाहते, ठीक है। जिनको नहीं इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ आती, वो सिंपल भी ये काम कर सकते, ठीक है। सिंपल इसने यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। इसने प्रॉपर टेबल्स की फॉर्म में डिवीजन कर दिए कि लेआउट का ये था, उसका ये था, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे उसने चीज़ें ली। मिस्टेक बस छोटी सी एक थी यहाँ पे, नाम नहीं प्रॉपर लिखे हुए कि क्या टॉपिक सिलेक्शन का नाम क्या था। और आर्टिकल रीडिंग में चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें डिटेल लिखनी, मैं टॉपिक सिलेक्शन में नेम ऐड कर देती बस। बाकी ओवरऑल इनकी बिल्कुल ही अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद मिंट फोर की भी ऑलमोस्ट ठीक ही है। लेआउट मीटिंग बस उन्होंने यहाँ पे नहीं की, तो उनके मीटिंग्स का प्रॉपर डाटा होना चाहिए। अच्छा, मिंट फाइव का सेम, इनका भी बेहतर है, ठीक है। मिंट के तकरीबन ग्रुप्स के सही जा रहे हैं। उसके बाद गामा है, उनका भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बेहतर है, ठीक है। और मीटिंग्स भी की हुई, ठीक है। अच्छा, ये जो डिटेल्स है ठीक है, ये भी इस तरह रहने में ठीक है। उसके बाद गामा टू की भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। तो ये जितने भी सैंपल्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप ना आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। इनको ओपन करके देख सकते हैं, इन लोगों की काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो इस तरह करके ना आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैनेजर्स की भी कुछ इश्यूज थे, जिस तरह ये सबसे पहले गामा थ्री का की मैं ओपन मैंने की हुई है। तो यहाँ पे इन लोगों ने इतना बड़ा गैप किया, इतना गैप देने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। डायरेक्ट के नीचे, और डेट नहीं मेंशन किया। अब डेट नहीं मेंशन किया, मुझे क्या आइडिया होगा कि लीडर ने कब कौन सी रिपोर्ट कब बनाई है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस रिपोर्ट्स के दरमियान में अच्छा खासा गैप हो। तो डेट्स मेंशन करने का ये मतलब कि हमें आइडिया हो कि कितना ज़्यादा गैप है, कितना ज़्यादा डिले लेके वो काम कर रहा है,
ताकि हमें एक आइडिया मुझे कौन मेंबर कितना ज़्यादा एक्टिव है, कौन मेंबर कितना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव तो बहुत सारे हो गए मेंबर, लेकिन कोई सुपर एक्टिव होगा, कोई सुपर एक्टिव नहीं होगा, तो इस चीज़ का भी तो हमने चेक करना है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे इसलिए डेट्स वगैरह चीज़ें प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, तो सेम इस तरह मैनेजर्स की भी रिपोर्ट्स है, ठीक है। सबसे पहले इको से स्टार्ट करते हैं। इको ने अच्छा यहाँ पे उनके मैनेजर्स ने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, यस यस एक्टिविटी रिपोर्ट्स ने डन नहीं की थी। उसके बाद बाकी भी साथ साथ चलती रहेगी। सेम इको टू है, और इस तरह करके इकोस के है। सेम मिंट के है, मिंट टू का है, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है मीटिंग एक की थी, और यहाँ लिखा। अच्छा, इसको सेपरेट सेल्स में भी ऐड करने की जरूरत नहीं, आप एक सेल के अंदर ही सारा डाटा आप पुट कर दें, ठीक है। ये थोड़ा फिर ज़्यादा स्पेस इस तरह ले लेता है। और इस तरह करके यहाँ पे एक्टिविटी रिपोर्ट है कंप्लीट। अच्छा, अब मैं ऐसे लीडर की ओपन करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम एआई टूल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पे मैं सैंपल के तौर पे कोई एक एक्टिविटी जिस तरह मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। इस ग्रुप की मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ आपने क्या काम करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी अपना एआई यहाँ से ओपन कर लें। एआई ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे टेम्परेरी में जाता हूँ, आपने जो मेन चीज़ लिखनी है, ठीक है। आपने लिखना है एक्सेल्स के डिफरेंट तरह के फार्मूलाज होते हैं। मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ कि मुझे समझो जीरो नॉलेज है, मुझे एक्सेल बिल्कुल चलाना ही नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। ये सेम टेक्निक्स आपको हर जगह काम आएगी, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ ना आती हो, आपको बेशक वेब डेवलपमेंट भी ना आती हो, कुछ भी नहीं आती, आप इन टेक्निक्स के थ्रू वो काम निकाल सकते एक हद तक, ठीक है। और क्योंकि जाहिर बात है थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रह ही जाता है, एक टेक्निकल बंदे का मतलब जिस बंदे की वो फील्ड है, और एक नॉन जिस बंदे की वो फील्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक हद तक काम निकाल सकते हैं इन टूल्स को यूज करते हुए, ठीक है। जिसमें सेम आपको दिखाने को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्सेल का बिल्कुल जीरो नॉलेज है, और मैंने ये शीट बनानी है, फार्मूलाज लगाने अपने काम को ऑटोमेट करना। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि गिव मी एक्सेल फार्मूला टू कैलकुलेट और काउंट नेम विच इज रिपीट। अच्छा, अच्छा मुझे क्योंकि पता है काउंट इफ का फार्मूला लगता है, अगर आपको नहीं भी पता होगा वो आपको मल्टीपल फार्मूलाज बता देगा, आप उसमें से चेक कर लेना जो आपके मुताबिक। मुझे पता है काउंट इफ के थ्रू आप कर सकते हो, तो मैंने यहाँ काउंट ऑफ इफ लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे वो मुझे बेसिकली एक फार्मूला देगा, जिस तरह इस तरह करके उसने मुझे एक फार्मूला देगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे नेम वाला चाहिए, ठीक है। मुझे नेम के साथ से चाहिए कि नेम हो, ताकि खुद ब खुद ही वो नंबर को कैलकुलेट कर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसी सेम शीट में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ए सेल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मुझे पता है कि ये कौन सा सेल है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ए की जगह एल एल कर दूँ, ताकि ये कंप्लीट जो रो है, ये कंप्लीट रो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एल कोलन एल, ठीक है, ताकि जो ये कंप्लीट रो है, ये कंप्लीट रो यहाँ पे सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अली है, क्योंकि अली इस नाम में यहाँ पे था ही नहीं, तो उसने अली को यही किया। इसको आसान बनाने के लिए मैं इस नेम को, आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, और इस चीज़ को नेम को एज इट इज सेम ऐसे ही रखना। अदरवाइज ये जो फार्मूला होगा, ये सही से फिर नेम को मतलब काउंट नहीं कर पाएगा। तो वर्डिंग आपने सेम एज इट इज रखनी। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे वन उसने शो कर दिया। अब जब जब इसका नेम यहाँ पे रिपीट होगा, ये कोई भी टास्क करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके नेम को यहाँ मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद ही इसके नंबर को कैलकुलेट करना। आपने बेसिकली ये काम करना था, हाँ, आपने मैनुअली आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, ठीक है। खुद ब खुद यहाँ अकाउंट दिखाता है, तो उसकी बेस पे हमें आइडिया हो जाता है कि इस बंदे ने कितना काम किया है, कितना कंप्लीट किया। ये तो पहला चीज होगी। सेम इस तरह आपको रिपीट दोबारा फार्मूला को रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, आपने इस चीज पे क्लिक करना है, और इसको क्लिक करने का उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब इसने सारा फार्मूला हर जगह लगा दिया। अब आपने इस जगह पे यहाँ पे नेम को चेंज कर देना, जहां जहां नेम है उस जगह पे उसका नेम ऐड कर देना। मैंने इसका नेम ऐड कर दिया, ठीक है। अगला जो होगा वो बेसिकली ये नेम है, मैंने यहाँ इस नेम को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इस नेम को यहाँ पे इसके यहाँ क्वेश्चन में डाल देता हूँ। इसके बाद सेम नेक्स्ट नेम है, तो ठीक है, इस तरह सेम आ गया। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, तीन का मैंने कर दिया, बाकी जिस बंदे की शीट है वो खुद ही रिमेनिंग कर। सेम मीटिंग का भी ऐसे था। मीटिंग यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ एक कॉलम पूरा बना हुआ है, ठीक है। मैंने क्या करना था, मैंने सेम इसी फॉर्मूले को लेना था, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना था। और पेस्ट करने के बाद मैंने क्या करना था, यहाँ पे सेल जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करें, मैंने इसकी जगह मुझे इसको चेंज करना था विद
ये वाला सेल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लिखा, ए लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं इस पे जाता, यहाँ पे इसको ए करता, उसके बाद इसको भी मैं ए करता। ठीक है, तो एंटर कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इस बंदे ने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की थी, तो यहाँ पे इसको वहाँ नाम पे जीरो शो कर। ठीक है, अगर इसने अटेंड की होती, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, किस बंदे ने अटेंड की हुई है मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे अरीशा यूसुफ, अच्छा, यहाँ पे ये छोटा सा इशू है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि नेम कंप्लीट होना चाहिए, तो नेम आपने यहाँ पे अरीशा लिखा, तो यहाँ पे भी कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हर जगह सेम हो, तो काउंट में इसको मुश्किल ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सेम यही मैंने रिपीट वाला काम करना था। अब लीव वाला जो था, मीटिंग लीव था, जो जो लोग यहाँ पे लीव पे थे, ठीक है, आपने क्या करना था, सेम यही फार्मूला लगाना था। ये फार्मूला यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, और ये जो क्वेश्चन था ए बी, उसने खुद ही यहाँ पे आ, जो ए बी है ये किया। आप ए बी की जगह यहाँ पे ए सी करो, ताकि वो इसको सिलेक्ट कर लो। ये मैंने कर दिया ए सी। ठीक है, इसने पूरी रेंज सेलेक्ट कर। अब जब भी ये बंदा कोई असाइनमेंट करेगा, खुद ब खुद ही नंबर्स का काउंट होगा। जब भी कोई मीटिंग अटेंड करेगा, खुद ब खुद ही होगा। जब भी कोई मीटिंग लीव करेगा, खुद ब खुद ही होगा। इस चीज़ की यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। नेम तो आ गए लिस्ट में, लेकिन उसने असाइनमेंट ना कियो। क्या मतलब असाइनमेंट क्या ना कियो? एवरी मेंबर नेम विल बी मेंशन एंड इफ यू नॉट। हाँ, आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि नोट कंप्लीटेड। तो आपने यहाँ पे लिखना है नोट कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब उसने जब काम ही नहीं किया होगा, तो उसका नेम ही ना ऐड करना, क्योंकि वो ऑटो यहाँ पे काउंट फिर करेगा ही नहीं। ठीक है, उसका नेम ही ना ऐड करना। नोट कंप्लीट की जरूरत ही नहीं है, नेम उन्हीं का सिर्फ ऐड करना जिन लोगों ने काम किया हुआ है। उसका आप सेपरेट से आप कोई टेबल बना दो। ठीक है, या आप सेपरेट यहाँ पे करके कोई पोर्शन बना दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉपिक सिलेक्शन का काम यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। आपने क्या करना है कि ये पूरा कॉलम को मर्ज कर देना, मर्ज करके यहाँ पे मेंशन कर देना कि इन इन स्टूडेंट्स के नाम है, इन लोगों ने काम नहीं किया। ठीक है, ताकि ये वाला इशू ना है कि ऑटो काउंट वाला। मेरे ख्याल से आप यही कहना चाहते हैं कि जिन्होंने काम नहीं किया होगा, उनका नाम भी तो यहाँ पे काउंट हो रहा होगा। तो आप उनका नेम ऐड ही ना करना, और यहाँ पे एक अलग से एक पोर्शन बना लेना, या अलग एक टेबल बना देना। ठीक है, ताकि उनका यहाँ पे नेम ऐड ही ना हो। इस चीज़ की समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे, अब मैं सैंपल के तौर पे यहाँ पे आपको एक शीट दिखाता हूँ। ये एक सैंपल शीट मैंने यहाँ पे बनाई हुई। यहाँ पे देखो, बेसिकली मैंने फार्मूलाज लगाए हुए। ठीक है, मेरा जैसा नाम है रैंडम, मैंने नेम यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, और ये मैंने जिस तरह पूरी एक जिस तरह शुरू से लेके एंड तक होती है, कैसे कैसे काम करना, सारा कुछ यहाँ पे किया। अच्छा, ये जो इंटर्नशिप से मेंबर से लीव करके चले गए, तो यहाँ पे उनको येलो हाईलाइट किया हुआ है, इनके पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ, इसका नाम लिखा हुआ, मेरा नाम लिखा हुआ है, और इस तरह नेम्स है यहाँ पे मेंशन किए हुए। उन्होंने कितनी मीटिंग्स अटेंड की, मीटिंग अगर लीव है तो यहाँ लीव लिखा हुआ है, सारा कुछ। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख कैलकुलेट करा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उसामा था, उसामा ने यहाँ पे लीव ली थी, तो यहाँ पे देखो उसामा की लीव लग रही है 1। अगर हसीब ने यहाँ पे लीव ली थी, तो यहाँ हसीब की 1 लिखा हुआ आ रहा है। जिसने जितना काम किया था उसका उतना लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है, मैंने लिखा टॉपिक सिलेक्शन था। टॉपिक सिलेक्शन सबने क्या क्या किया, असाइनमेंट नंबर 2 था, एंड नोट साइटेशन करनी थी, हमने वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल नुमान ने क्या काम किया, तो उसका वो पार्ट उसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हबीबा ने क्या काम किया, तो उसके यहाँ पार्ट को मेंशन किया, उसने 1.3 हेडिंग की थी, तो इसने प्रॉपर करके डिटेल में किया हुआ। कितने लोगों ने इसको क्रॉस चेक किया था, प्रॉपर लिखा हुआ है क्रॉस चेक, इतने बंदों ने किया था, आपने चेक करना है। ठीक है, पूछना है। ठीक है, अगर ये ना भी हो लाजमी, कम से कम ये वैसे इंपॉर्टेंट इतना एरिया नहीं है। लीडर बाकी लोग नहीं भी अगर क्रॉस चेक करते, से आप लोगों का ही बेनिफिट है कि सारे मेंबर्स करते हैं, क्योंकि श्योरिटी हो जाती है। लेकिन मिनिमम मैनेजर और लीडर तो लाजमी चेक करूँगा। ये पुरानी इंटर्नशिप का है, उस वक्त लीडर्स और उसका कॉन्सेप्ट नहीं था,
तो यहाँ पे वो इसलिए नहीं लिखा हो। तो लीडर जो मैनेजर ने लाजमी चीज़ को देखना है। एरर्स जो थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने कोई काम किया था और उसने यहाँ पे टेबल्स नहीं ऐड किए, स्क्रीन शॉट ऐड किए, तो यहाँ प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। साइटेशंस का इशू था, फॉन्ट का इशू था, तो यहाँ प्रॉपर मेंशन किया हुआ, तो इस तरह करके यहाँ पे सारे इशूज को डिटेल में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। जो एब्सेंट था यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उनका। ठीक है, इस तरह करके प्रॉपर एक शीट बनी हुई। तो इसकी आपको लोगों को समझ आ गई है। हाँ, टॉपिक और लेआउट पे आप क्रॉस चेक कर ले, इसमें अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। अच्छा, लेआउट से बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के ना ग्रुप्स ऐसे हो गए जिनका अभी तक लेआउट अभी तक हुआ ही नहीं, क्योंकि उनके सुपरवाइजर्स अभी तक अवेलेबल नहीं थे, और सर जुनेद जिस तरह उनके सुपरवाइजर तो वो अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने चेक ही नहीं किया। तो आप वहां तक स्टक ना रहें, आप अपना लेआउट बनाएं, शीट्स में प्रॉपर मेंशन कर दें, और अपना लिटरेचर रिव्यू रीड करना स्टार्ट। लेआउट एक ऐसी चीज है, लेआउट एक ऐसा पार्ट है जो बाद में चेंजिंग करनी भी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल पे काम कर रहा था, और मुझे पता चला कि ये आर्टिकल, उस वक्त तो मुझे कोई आइडिया नहीं था नॉलेज का, क्योंकि मैं लिटरेचर रिव्यू मैंने पढ़ा, उसकी बेस पे एक आउटलाइन मैंने स्टार्टिंग में बना ली। लेकिन जब मैं साथ साथ लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, मेरे पास नॉलेज भी ज्यादा आता रहा। मैंने बहुत ज्यादा पेपर पढ़े, बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़े, मुझे आइडिया आ गया। मैंने कहा ये चीज़ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने लेआउट में हेडिंग मेंशन ही नहीं की। तो वहां पे आप लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि वही लेआउट रहेगा। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो बाद में भी आपको वो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए लेआउट बाद में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अगर सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो आप अपने बाकी चीज़ों पे काम करें, वहां पे स्टक नहीं रहना। अगर सर कोई भी रीज़न होती है, सर जुनेद अवेलेबल नहीं होते, आपने अपने काम को स्टॉप नहीं करना, आपने कंटिन्यू करते रहना है अपने काम। ठीक है। और सबसे ज्यादा मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, कभी भी लेआउट आप बना रहे हो, कभी भी आप टॉपिक सिलेक्शन कर रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है उस फील्ड का एक्सपर्ट बंदे से मशवरा लेना। ठीक है, वो कुछ ना कुछ गाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक था 60 टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो जिस बंदे ने 60 टेक्नोलॉजी पे काम किया होगा, आपको इंटरनेट पे भी काफी लोग मिल जाते हैं। लिंक्डइन बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप किसी का जाके चेक कर सकते हैं, उनकी पब्लिकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑथर्स को आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने जो यूनिवर्सिटीज के सुपरवाइजर्स है या यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ, अगर उनके पास नॉलेज है, उनकी स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड से रेलिवेंट, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होता है वो आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं। जो जर्नल होते हैं वो हमेशा डेप्थ चेक करते हैं आपके आर्टिकल के अंदर। अगर आपके आर्टिकल में डेप्थ नहीं है, प्रॉपर गैप्स को मेंशन नहीं किया, वो चीज़ें नहीं की हुई, आपके आर्टिकल का टाइटल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आउटलाइन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका आर्टिकल स्टिल जर्नल से जाके रिजेक्ट होगा। और मोस्टली लोगों का इसीलिए ही जो होता है आर्टिकल पब्लिश नहीं हो पाता। और सबसे ज्यादा टॉपिक सिलेक्शन और आउटलाइन वाला जो ये स्टार्टिंग की जो फेजेस होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह है कि इस तरह एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग की फाउंडेशन से स्ट्रांग नहीं होगी, तो बिल्डिंग जब कंप्लीट बन जाएगी तो गिर जाएगी। ठीक है, अब अगर स्टार्टिंग में आपको टॉपिक ही अच्छा आपने सिलेक्ट नहीं किया होगा, चीजें उसकी अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगा, आप टॉपिक लिख तो लोगे, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी, उस पर बहुत ज्यादा काम पहले से ही अगर किया हुआ हो, तो आपका स्टिल टॉपिक ने रिजेक्ट हो। इससे सर जुनेद ने आपको इतना ज्यादा टाइम दिया था। ठीक है, और सर ने तो वैसे जो टॉपिक सिलेक्ट किया वो भी काफी सारी चीजों को चेक करने के बेस पे किया है, तो आपका टॉपिक वो ठीक ही होगा, आप उससे जा सकते हो। मेन चीज ये है कि उसमें डेप्थ अगर आप ऐड करो। ठीक है, जिनका इशू था उन लोगों ने, सर ने उनको रिजेक्ट कर दिया होगा। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, कभी भी कोई काम कर रहे हो, तो जो रिक्वायरमेंट्स के फेज होते हैं, आप बेशक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप क्लाइंट से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स अच्छी नहीं होगी, तो आपका सॉफ्टवेयर भी कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। आपकी रिक्वायरमेंट्स अच्छी नहीं होगी, आप कोई भी लैब के अंदर काम करें वो भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फेज होता है वो आपका रिक्वायरमेंट फेज होता है। और बड़ी जो कंपनीज होती है वहां पे रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट होते हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसी वजह से ध्यान दिया जाता है कि अगर उसमें गड़बड़ होगी तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा आपकी लगेगी, मतलब आपका वक्त बहुत ज्यादा जाया होगा, आपकी पैसा आपका बहुत ज्यादा जाया होगा, और वो मल्टीपल आपको मसले देखने को मिले। तो यहाँ तक ये सारी चीजें आपको क्लियर है, समझ आ गई है? क्लियर है तो यहाँ पे क्लियर लिख दें, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। अच्छा, सर टॉपिक। मेरा पॉइंट था, जी जी। ये जो वर्क वर्क रिपोर्ट है, आपने बोला कि इसी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, उस पे फॉर्मूला लगा हुआ है। बट जब मैं कर रही थी, मेरी ऑटोमेटिकली अपडेट तो नहीं हो रही थी, मुझे खुद करनी पड़ी थी हाथ से। आपने फार्मूला लिखा था? नहीं, फॉर्मूला नहीं लिखा था। वो बस फार्मूला की वजह से नहीं हो रहा। अभी मैंने आपको यही चैट जीपीटी से दिखाया है खोल के।
कि जी। चैट जीपीटी में मैं गया, मैंने फार्मूला से कहा कि मुझे फार्मूला दो। अब मेरे पास जीरो नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जीरो नॉलेज, मुझे एक्सेल का कुछ भी नहीं आता। मैंने इसे कहा ठीक। मुझे फार्मूला चाहिए जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो काउंट करे, तो उसने मुझे फार्मूला दे दिया, नेम वाला मैंने इसमें से चूज किया। इसको मैंने ठीक है, वो जाके फॉर्मूला खुद लगाना है। हाँ यहाँ पेस्ट किया। और ठीक। यहाँ पे जो मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी, काफी लोगों ने ये जो सेल होगा ना, ये जो कॉलम होगा, उसको सही से सिलेक्ट नहीं किया होगा। अब आपका डाटा है जी वाली रेंज पे। बाकी मैं ठीक। शीट्स ओपन करके दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल वर्ल्ड की, तो यहाँ पे डिफरेंट होगा कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे एल था, जी नहीं था। अगर फार्मूला यहाँ पे मैं जी लिख दूंगा तब भी वो सही से कैलकुलेट नहीं करेगा। तो आपने देखना है कि आपका ये वाला जो कॉलम है, जो नेम्स वाला कॉलम है, वो कौन से इसमें आ रहा है, ठीक है। एल में आ रहा है, के में आ रहा है, ये ऊपर में लिखे हुए हैं, ठीक है। जो आ रहा है उसको अपने प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करना है, एल कोलन एल कर, ठीक है। बाकी शीट्स को आप ओपन भी यहाँ से कर सकते हैं, लोगों की शीटों को ओपन कर सकते हैं। तो इको वन में मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपको स्टिल समझ ना आ रही हो, ठीक है। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके। तो किसी का और का कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट? ये सारा कुछ क्लियर हो गया है, कैसे करना है, फार्मूला लगाना है, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या नाम ऐड करना है, और मीटिंग का कैसे कैसे करना है। ठीक। तो ये काम तो आपका हो गया पहला। ठीक। अब हम दूसरे काम की तरफ जाते हैं, जो आपका मेन मसला आप लोगों को देखने को आ रहा होगा। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे अपनी कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल लिखना, रिव्यू आर्टिकल लिखना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी एक तरह का स्किल है, ठीक है। और आप स्टेप बाय स्टेप जब काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप जंप बड़े बड़े लेंगे ना, जितने सीढ़ियाँ होती है, आप स्टेप बाय स्टेप जब चलते हैं, अब जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपकी चीज़ बेहतर होगी, ठीक है। आप बड़े बड़े जंप लोगे तो मोस्टली चांसेस वो चीज़ सही ना हो, आपने बीच में कोई पार्ट स्किप कर दिया है, जिस वजह से आपके अगले जो पार्ट्स होगी वो आपको सही से समझ ना हो। अब हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, टॉपिक को कैसे समझना है, टॉपिक लेआउट कैसे बनानी है। अब मोस्टली लोगों ने जो लेआउट बनाई थी, मुतीबा भी जिसके बारे में बात कर रही थी, तो उसमें क्या था कि लेआउट थी तकरीबन 8 से 9 हेडिंग की थी, ठीक है। बेसिकली जो आप कह सकते हैं नेगेटिव रिव्यू आर्टिकल की। लेकिन लोगों ने क्या बनाई हुई थी, तकरीबन 30 30 हेडिंग्स की आपने बनाई हुई थी, ठीक है, जो बेसिकली बुक की एक्चुअली होती। किसी ने जो लेआउट बनाया था उसके स्कोपिंग रिव्यू का बनाया था, नैरेटिव रिव्यू का नहीं बनाया था। और डिफरेंट तरह की चीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेक्चर्स जब हम ले रहे हैं तो लेक्चर्स हमने कैसे लेने हैं सर जूनियर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसिकली डॉक्यूमेंट था जो मैंने बनाया था ड्यूरिंग इंटर्नशिप की सर की जब चल रही थी। जरूरी नहीं कि आपने बिल्कुल फैंसी ऐसे ही बनाना, ये भी बनाना आसान है। चैट जीपीटी और अब तो क्लोड बहुत अच्छा बनाते हैं, तो उनके थ्रू आप हेल्प लेके बना सकते हैं। लेकिन आपने कैसे बनाना है, ठीक है। आपने पॉइंट्स को कैसे कैप्चर करना है, मेंशन करना है, और यहाँ सारा कुछ लिखे, क्वेश्चंस के आंसर्स है, ये चीज़ें वगैरह यहाँ पे डिटेल में मेंशन की हुई है, ठीक है। अब आपने कैसे काम करना है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने डिटेल वर्ड में ऐसे बनाना है, आप नोट पैड के ऊपर भी कर सकते हैं। आप वैसे भी क्या कहते हैं चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट जैसे नोट्स अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बनाते हैं, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर बनाते हैं। Sir, some of the members of group don't join the meeting but participate actively in group discussion also. हाँ ठीक है, आपको आप वहाँ पे मेंशन करें कौन बंदे मीटिंग्स ज्वाइन नहीं करे, कौन ज्वाइन करे। इसका बेसिकली फ़ायदा पता है क्या है? मैं अब जब भी यहाँ पे आऊँगा, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर आएगा, वो देखेगा अच्छा ये मेंबर है, ये असाइनमेंट्स तो बना रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे अच्छा वो यहाँ पे लीव कर रहा है, यहाँ पे एब्सेंट्स कर रहा है, वो असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट कर रहा। क्योंकि यहाँ पे ये इस टेबल का मेन बनाने का मकसद ये था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस बंदे का लिखा होगा यहाँ पे 5 उसने असाइनमेंट्स पूरी कंप्लीट किया, लेकिन मीटिंग जो थी उसकी एब्सेंट्स थी कितनी, 10 उसने एब्सेंट्स की हुई थी, ठीक है। तो हमें आइडिया हो जाएगा ये बंदा मीटिंग अटेंड नहीं करता, हम जाके फ़ौरन उस बंदे को वार्निंग देंगे, या हम मैनेजर्स को कह के जाके उस बंदे को वार्निंग दें, ठीक है। अगर वो फिर भी हमारी बात नहीं मानेगा, हम उसको ग्रुप से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस सारी शीट्स को मेंटेन करने का मेन रीज़न यही था, ताकि हमें रिकॉर्ड हमारे पास सारा हो, और जो बंदा इनएक्टिव है उसको हम वहाँ से फ़ौरन रिमूव कर दें, ठीक है। तो हमें इनएक्टिव मेंबर्स को बिल्कुल ऑथरशिप नहीं देनी, जिसने मेहनत की होगी उसी को ऑथरशिप मिलेगी। और दूसरा, ये शीट हमें डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कौन फर्स्ट ऑथर होगा, कौन सेकंड ऑथर होगा। यहाँ पे कोई चीटिंग शीटिंग वाला साबित भी नहीं हो सकता कि लीडर है, कोई मैनेजर है, वो फर्स्ट ऑथर बन रहा है, उसने काम कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। इस तरह की कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस शीट को मेन बनाने का मेन मकसद ये भी था, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा था इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, एक एक पूरी हेडिंग लिखी हुई है। सर ने कहा पब्लिश एंड पैरिश, मैंने लिखा।
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है इसको मेंशन किया, वो एक एक एग्जांपल को मैंने मेंशन किया था जब ड्यूरिंग मैं इंटर्नशिप कर रहा था। अच्छा, आप लोगों ने कैसे बनाना है? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेक्चर में कोई बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपने करना। मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक बात कर दी आप लोगों को कि आपने एक्सेल की शीट के अंदर जाके आप लोगों ने फार्मूला लगाना है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया है कि मीटिंग मीटिंग मिनट्स, ठीक है। मीटिंग मिनट्स में बेसिकली क्या हुआ था, सबसे पहले सर ने बात की कि आपने शीट को अपडेट करना है, ठीक है। अपनी वर्डिंग में लिख ले, कोई कॉलम को मिस नहीं करना, ठीक है। अब मैं उर्दू में सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान वर्डिंग में कर, इंग्लिश कोई इंग्लिश नहीं, सिंपल चैटिंग व्हाट्सएप पे करते हो सेम स्टाइल में लिखो, शीट कोई कॉलम को मिस नहीं करना, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया इसको ब्रैकेट के अंदर, पहली बात हो गई। दूसरा, फॉर्मूला यूज करके आपने अपडेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था फॉर्मूला काउंट इफ, ठीक है। या आप हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी टू गेट योर फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला, ठीक है, ये मैंने बात कर दी। अब ठीक हो गया, ये दो चीजें हो गई। इस तरह मैं जितनी भी बातें करूंगा इस तरह आपने इसको करना है। अभी ये मैं रफली तौर पे लिख रहा हूँ, इसको नीट में कैसे करना है अभी मैं तो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कैसे सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेट हो रहा होगा। आपको सर, आम से आम बंदा जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, चैटिंग तो आप कर सकते हो, व्हाट्सएप को चैटिंग तो करनी है, तो ये तो काम तो आप सिंपल कर सकती हो, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, चैट में मुझे बताओ कि ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये तो कर सकते इतना आप। अच्छा, ईजी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड, अब आपको कुछ भी नहीं आता, एक बंदा जो जीरो है जिसको कुछ भी नहीं आता, इतना तो कर सकते हैं, चैटिंग तो यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा कि सर ने बात की है यहाँ पे कि शीट को अपडेट करना है। दूसरा क्या, फार्मूला लगाना है, फार्मूला कौन सा लगाना है, इफ काउंट वाला लगाना है। तीसरा सर ने कहा था कि टॉपिक कैसे, आगे लिख दूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, ठीक है। सर ने दूसरी बात कर, सर ने कहा कि नैरेटिव जो रिव्यू है, जैसे सर जुनीद लेक्चर ले रहे थे, नैरेटिव रिव्यू ये होता है इज इक्वल टू, सर ने कोई बात कर दी, आप स्टोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सर ने एक बात कर दी। सर ने दूसरी बात कर दी, इसकी मिनिमम इसके अंदर 70+ होने चाहिए रिसर्च आर्टिकल, सर ने दूसरी बात कर ली। सर ने यहाँ पे सेम इस तरह करके लिख दिया कि स्कोपिंग रिव्यू क्या होता है, ठीक है। सेम इस तरह सर ने डिटेल्स मेंशन कर, आपने वो मेंशन कर दिया। सर ने चौथा, मीटिंग के अंदर सर ने बात की कि आपने क्या करना है कि आपने लिटरेचर रिव्यू कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक्स फाइंड कैसे करना है, मैं यहाँ पे रैंडम कुछ भी अभी लिख देता हूँ, टॉपिक फाइंड कैसे करना है, कैसे करना है। अब आप अपनी आसानी के लिए आपको जैसे अच्छा लगता है, आपने उर्दू में रखा उसको उर्दू में रखे, इंग्लिश में रखना उसने इंग्लिश में रखे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या किया, मैं इसे कहता हूँ कि मेक इट इनटू डिटेल। अब मैं इंग्लिश की पूरी सूरी लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई ये ना कहे कि भाई मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आती। वैसे इस स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ तो आता है, लेकिन मैं इसको इतना बेसिक करूँ जैसे एक छोटा बच्चा हो, तो इसको कुछ भी नहीं, इसको इंग्लिश में सीधी लिख रहा हूँ, टूटी फूटी जिस तरह आपकी इंग्लिश है में लिख दो, उर्दू में लिखना है उर्दू में लिख दो, ठीक है। आ, इसको डिटेल में कर दो और इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, और साथ सिंपल एग्जाम्पल्स भी ऐड करना, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दिया EXP10। EXP10 बेसिकली क्या होता है, कहता है कि 10 साल का जिस तरह बच्चा है ना, इस तरह मुझे टॉपिक एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है, शॉर्टकट्स होती है, कमांड्स होती है। ये बेसिकली एआई की डिटेल के अंदर, तो एआई की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आता है। तो आप स्टडी कोई करना चाहे तो कर सकता है। आप इसको फ्री कोर्स भी आपको यहाँ पे मैं साइड भी बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंटेलियो टूल्स एआई, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में यहाँ पे सर जुनेद का पुराना बूट कैम्प में किसी ने देखो देख सकता है, यहाँ पे कोर्सेज वगैरह है, चीज़ें वगैरह है यहाँ पे, आप
पॉइंट्स इकट्ठा करके ये कोर्स भी ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर पे फ्री है बेसिकली। इसके अंदर आपको पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई कैसे करना सारा कुछ लिखा हो, आपकी मर्जी है, आप देखना चाहो। रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, इसके बगैर भी आप काम कर सकते हो। कर लोगे तो आगे आपको मल्टीपल जगहों पे आपको बेनिफिट दे देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दिया EXP10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो सारी जो बातें थी मैंने वो कर दी पेस्ट, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट को सेंड कर। अब यहाँ पे उसने क्या किया, मीटिंग मिनट्स को सिंपल वर्डिंग में क्या कर दिया, मेक श्योर यू अपडेट यू एक्सेल फाइल कंप्लीटली, डू नॉट स्किप एनी कॉलम, एवरी कॉलम मस्ट बी नेम डेट स्टेटस, इस तरह का उसने डिटेल में इसको कन्वर्ट कर दिया। आगे क्या किया, यूज फार्मूला काउंट इफ टू अपडेट, यू शुड यूज फार्मूला, इस तरह करके, ठीक है। सिंपल एग्जांपल काउंट इफ, इस तरह करके इसने लिया, फार्मूला भी इसने मेंशन कर दिया। अच्छा, इसको मैंने कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने सिंपल बुलेट पॉइंट्स बनाए थे अपनी वर्डिंग में, क्योंकि इंसान एक हद तक लिसन कर सकता है, एक हद तक चीज़ों को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक फास्ट स्पीकर था, तेजी से बोल रहा था, काफ़ी बातें आपसे मिस हो गई, आपने टूटी फूटी बातें भी लिख दी, और टूटी फूटी बातें बाद में चैट जीपीटी खुद ही आपको जोड़ के दे देगा। अच्छा, यहाँ पे उसने, मैंने सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिख के स्टेप बाय स्टेप नेगेटिव रिव्यू को उसने खुद ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। यू एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ फ्लो, नॉट जस्ट बुलेट पॉइंट्स। इफ़ यू टॉपिक सोशल मीडिया इफेक्ट्स, व्हाट इट इज़, हाउ इट इज, इसने खुद डिटेल में सारा कुछ यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये होगी पहली बात। आपने नोट्स कैसे बनाए, इस नोट्स को बाद में वर्ड फाइल में डाल देना, और इस तरह करके सेम आप इस तरह जिस तरह मैंने वर्ड फाइल बनाई सेम आपकी भी बन जाएगी, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये मैंने उस वक्त बनाई थी, उस वक्त बहुत पुरानी है, तो उस वक्त इतने अच्छे एडवांस टूल्स भी नहीं थे। अब तो क्लोड बहुत ज़्यादा एडवांस है। सैम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम अगर मैं यही PDF को अगर मैं अपलोड कर दूँ, चलो बाद में मैं दिखाता हूँ। PDF में अपलोड करूँगा तो इसको भी बहुत अच्छा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये तो चैट जीपीटी के थ्रू, आप क्लोड के थ्रू भी काम कर सकते हैं। चलो मैं इसी को क्लोड के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। क्लोड पे क्लिक करूंगा, डीप थिंकिंग पे क्लिक करूंगा, मैं कहूँगा भाई यही मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और मैं पेस्ट करने कहूँगा आल्सो क्रिएट आ वर्ड फाइल, ठीक है। और वर्ड फाइल पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये एंटर में करूंगा तो मुझे एक वर्ड फाइल डिटेल में बना के दे देगा, ठीक है। ये ऐसे रिकमेंडेड होता है जब आपने कंप्लीट नोट्स बना लिए सिंपल वर्ड्स के, उसको आप तकरीबन बहुत अच्छा टच देना चाहते हो तो क्लोड के अंदर डाल दो, वो खुद ब खुद ही थिंकिंग करेगा, आपको बना के दे देगा, ठीक है। क्या ये नोट्स बनाना ज़रूरी है फॉर ऑल ऑफ अस? नहीं, ज़रूरी नहीं है। कोई एक बंदा भी अगर बना लेता है, बेनिफिट्स का ये होगा आपको चीज़ें याद रहेगी। अब सबसे मतलब नुकसान क्यों है, इसका बनाने का फ़ायदा क्यों था? इसका बनाने का बेसिकली फ़ायदा ये था कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, ठीक है। आप लेआउट बनाते हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती है। आप जब फिर जब आउटलाइन बनाने लगते हैं तो आपको उन चीज़ें याद नहीं होती, आप आउटलाइन और चीज़ें गलत बना लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स आउटलाइन में थी, सर ने बार बार बताया था। मैं आगे सारी टेक्निक्स को ना डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और PDF बनाने का भी क्या फ़ायदा। इस PDF को मैं सिर्फ इस पर अपलोड करूंगा, और अपलोड करते हुए आउटलाइन एग्जैक्ट वैसे बनेगी जिस तरह आप चाहते हैं। अच्छा, क्या क्लाउड रिलायबल है? इसमें मिस्टेक जितने भी AI मॉडल्स है सारे मिस्टेक्स करते हैं, टोटली इन पर डिपेंडेंट है, आपने क्रॉस चेक करना है, ठीक है। और कभी भी इससे रिसर्च चीज़ें आपने इससे से नहीं लिखवानी, ठीक है। हेल्प लेनी है, लिखवानी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेगा, ठीक है। आप अगर अपने डाटा को प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपने PDFs को अपलोड करेंगे, बोले कि आपने इससे आउट ऑफ नहीं जाना, आपने इसी डाटा को यूज़ करना है, तो फिर आपका डाटा टू द पॉइंट होगा जो आपने यहाँ पे डाटा दिया होगा, और आपकी आउटलाइन भी टू द पॉइंट बनेगी जिस तरह आपने दी होगी, ठीक है। तो ये इनके बेनिफिट्स होते हैं। अब ये बेसिकली थोड़ा टाइम लेता है, यहाँ पे बना रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं। तब तक हम यहाँ पे चैट जीपीटी। तो ये हो गई नोट्स वाली बात। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, चीज़ें कैसे कैप्चर करनी है। अब हार्ड फॉर्म इसके ऊपर भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान तरीका है सॉफ्ट फॉर्म वाला। ये आपको डिटेल में कोई चैट जीपीटी दे देता है। जो हाथों से लिखा होगा नोटबुक के ऊपर वो आप डिटेल में इस तरह निकाल नहीं सकते। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया है। यहाँ पे कोई इशू है तो मुझे बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट मूव करूँ। नोट्स बनाने में मैं कह चुका हूँ, पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप बना लो कि कोई एक बंदा भी ग्रुप में बना लेता है, अगर वो सेंड कर देता है तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका बेसिकली फ़ायदा ये, मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसका फ़ायदा ये कि लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म इसका आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म तो आपका काम निकल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा है। आप कहीं भी कोर्सेज कर रहे हैं, आप कहीं पे भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें रिपोर्ट चाहिए। किसी उन्हें स्पेशल बंदा रखा होता है, मीटिंग मिनट्स हमें चाहिए कंपनी के, ये बड़ी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने बड़ी कंपनीज में काम किया है, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। और मीटिंग मिनट्स सबको प्रॉपर देनी पड़ती है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है, उनके उनके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, इंटर्नशिप्स वगैरह होती है।
गूगल का हो गया, हार्वर्ड का हो गया, उनके कोर्सेज वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो पेड कोर्सेज बेसिकली होते हैं, उनके कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। तो और वैसे भी आपका बेनिफिट, कोई एक बंदा भी यहाँ पे अगर ये काम कर लेता है और डेली बेसिस पे कम्युनिटी में सबके साथ शेयर कर लेता है, तो बाकी लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब कोई बंदा ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई बंदा एक्टिव नहीं होता, तो आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है। चाइना क्यों तरक्की कर रहा है, जापान क्यों तरक्की कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम हसद, वहाँ के लोग हसद नहीं करते, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। एक बंदे की जरूरत हो, कम्युनिटी बनाई हुई है, हेल्प करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, अगर किसी को पता होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिस्कॉर्ड के ऊपर पूरे उनके सर्वर्स बने हुए, ठीक है। वहाँ के स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसको मैं फ़ौरन वहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा कि मुझे भाई इस चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो फ़ौरन मुझे रिप्लाई करेगा, वो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे नॉलेज छुपा के रखते हैं कि भाई हमने किसी को चीज़ें बतानी नहीं है, कोई बंदा हमसे आगे ना निकल जाए, बल्कि हमें नुकसान होता है जब नॉलेज शेयर करते हैं, तो दोनों बंदे ग्रो करते हैं और हम बाकियों से आगे निकल जाते हैं, वो लोग जो लोग नॉलेज शेयर नहीं करते। अभी अभी नॉलेज शेयर नहीं करोगे, तो जो मार्केट के लोग होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक महदूद तक नॉलेज होगा, क्योंकि आपने बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। एक बंदा जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है, एक नॉन जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस में फ़र्क बेसिकली पता है क्या है? फ़र्क यहाँ पे ये, एक जिस बंदे का 50 साल का एक्सपीरियंस है ना, उससे आप कहोगे ना ये टॉपिक मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। इस तरह मैंने आपको टेक्निक्स बता दी, अब मुझे पता नहीं कितने साल लग गए होंगे, कितने महीने लगे उन चीज़ों को सीखने में, मैंने आपको समराइज फॉर्म में बता दिया, आपका टाइम सेव कर दिया। अगर आप खुद सीखने बैठते आपको साल लग सकता था, डिपेंड ऑन पर्सन, किसी को महीने लग जाते, किसी को दिन लग जाते, किसी को साल लग जाता, लेकिन 30 मिनट के अंदर कोई भी सारा कुछ सीख नहीं सकता था, ये शर्तिया बात है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं नॉलेज शेयर करने के। ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ फिजिबल टू शेयर। अच्छा, ये मीटिंग की ड्यूरेशन मैं कुछ बता नहीं सकता, ये तो जिस तरह से मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, चीज़ें मैं लेंथी भी लगती है। किसी को ज़रूरी है, बहुत मतलब मसला है, क्विट करना चाहते हो, मीटिंग छोड़ के जा सकता है, बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, उसको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मीटिंग के अंदर रहने का ये बेनिफिट होगा, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसने क्वेश्चंस नहीं करने जाना चाहते तो उसकी मर्जी, अपनी मर्जी, ठीक है। कोई यहाँ पे फोर्सफुली नहीं है, आपका इसमें बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, ये भी अब देखो आपके सामने इसने तैयार करके दे दी, ठीक है। इसने ज़्यादा अच्छे से बना के दिया कंपेयर टू चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हाईलाइट किया, काउंटिव किया, फार्मूला किया हुआ है, सारा कुछ यहाँ डिटेल के अंदर उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल के अंदर चीज़ें बना के देता है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको फ्रेमवर्क को भी डिटेल में जो यूज़ होता है उसने उसको भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बोला भी नहीं था, इस सर ने आपको शायद पढ़ाया भी होगा। इस तरह की और भी है, ठीक है। इमराड फॉर्मेट भी है, डिफरेंट फॉर्मेट जो यूज़ होते हुए यहाँ उसने खुद ही मेंशन कर दिया। इनके ये बेनिफिट होते हैं। अच्छा, इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटाता हूँ, मैं चैट जीपीटी दोबारा। तो यहाँ तक ये होगी सारी बातें, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला स्टेप कि नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अब यहाँ पे ऐसी कोई बातें होंगी, फॉर एग्जांपल सर जुनेद भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया बातें बताना। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है टॉपिक से रिलेटेड, तो टॉपिक को डिटेल में भी आप स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नैरेटिव रिव्यू से रिलेटेड, अब मुझे स्टिल समझ नहीं है, सर ने जो एग्जांपल दी थी, मैंने इस तरह के नोट्स बना दिए, मुझे फिर भी समझ नहीं है। मैं से कहता हूँ, व्हाट इज नैरेटिव रिव्यू, वेयर इट इज यूज, फॉर्मेट ऑफ नैरेटिव रिव्यू, ठीक है। जो जितने में सवाल मेरे दिमाग में मैं सारे उससे पूछ रहा हूँ, ठीक है। जैसे जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हम कर रहे होते हैं, जो भी दिमाग में आइडिया आता है हम लिख के, हम यहाँ पे मैं लिख ही जा रहा हूँ। व्हाट इज नेगेटिव रिव्यू, वेयर इट इज यूज, फॉर्मेट ऑफ नेगेटिव रिव्यू, ठीक है। गिव मी एग्जांपल्स डिफरेंट बिटवीन नैरेटिव रिव्यू एंड अदर रिव्यू, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन नैरेटिव रिव्यू एंड रिसर्च पेपर। मेरे दिमाग में जितने सवाल है मैं यहाँ पे पूछ ही जा रहा हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। ये बेसिकली आपको एक नया बंदा है, ठीक है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको तो नहीं पता नैरेटिव रिव्यू क्या होता है, ठीक है। जिसकी लिटरेचर अच्छी होगी, मे भी उसको पता होगा कि नैरेटिव बेसिक स्टोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हम यहाँ पे उसको थोड़ी बहुत समझ आ। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी तरह गरीब बंदा है, जो जीरो बंदा है, जिसको मेरी तरह कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो वो बंदा क्या होगा, उसको नहीं पता कि नैरेटिव रिव्यू क्या होता है, उसको इंग्लिश भी नहीं सीधी लिखनी, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये सारा उर्दू में ही लिखा होता, तो मैं वो टूटी फूटी इंग्लिश करके या जिस तरह उसकी उर्दू थी उसने यहाँ पे लिख दिया, उसने ये बातें लिख दी, उसने कह दी कि भाई एक्सप्लेन दिस इन सिंपल वर्डिंग, जिस तरह मैंने पहले बोला था EXP10, ठीक है।
और आप पे डिपेंड करता है आपको डिटेल में चाहिए कि नहीं। आप इस तरह आप लिख भी सकते हैं लेंथ। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट कीज होती है जिसकी बेस पे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि एआई को कितना ज़्यादा जवाब दे। लेंथ क्या हो, मैं कहूँ डिटेल। ठीक है, आप समझने के टाइम आपको डिटेल चाहिए। जब उन्हें छोटा सा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करनी तो आप ब्रीफ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी वर्डिंग और डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे आप करना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वो कोर्स में डिटेल में बताया है। और भी इसकी टेक्निक्स होती है, टाइप्स होती है प्रॉम्प्टिंग की, तो वो आप देखना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। अब ऐसे करो कि आपका गुजारा फिर भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नैरेटिव रिव्यू इज लाइक अ स्टोरी लाइक स्ट्रक्चर यूजिंग रिसर्च। इस तरह मैंने बात की थी, इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट यूर सेल्फ यू रीड मैनी रिसर्च पेपर एंड अंडरस्टैंड। अब इसने बिल्कुल ही आसान वर्डिंग में कर दिया कंपेयर टू। वैसे मैं यहाँ पे लिखता, मैं यहाँ पे उसको ओपन करता हूँ फॉर गूगल में से लिखता व्हाट इज नैरेटिव रिव्यू। ठीक है, ये मैं अभी वैसे बता रहा हूँ कि मैंने क्योंकि प्रॉम्प्टिंग इसमें चीज़ें मॉडल को कस्टमाइज की, इसलिए मेरे आंसर ऐसे दे रहे हैं। नहीं तो चैट जीपीटी बहुत लंबे लंबे जवाब देता है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना इतना एनालिटिव रिव्यू कंप्रेहेंसिव क्वालिटेटिव क्रिटिकल ओवर ऑब्जेक्टिव ब्ला 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 बात इसमें लिखी समराइज ब्ला ब्ला। अब मेरी तरह जो गरीब सा बंदा था जिसको भाई इतनी इंग्लिश आती ही नहीं पढ़नी, वो क्या क्या भाई क्वालिटेटिव, वो तो पहले यहाँ पे फंस जाएगा। क्वालिटेटिव क्या होता है, मैं अब इस वर्ड को जाके मैं समझूँ, फिर उस वर्ड को सर्च करेगा। किसी को नहीं पता कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है, जो मेरी तरह गरीब बंदा होगा कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, क्रिटिकल ओवरव्यू क्या होता है, वो बंदा इसको देख के कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कि मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम इस तरह कंफ्यूज आप लोग होगे जब लिटरेचर रिव्यू को पढ़ रहे होगे, जिसका टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा उस फील्ड से रेलिवेंट, वो भी इस तरह कंफ्यूज होगा क्या वर्ड ये लिख रहा है भाई, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही भाई, ये क्या कह रहा है। ये पता नहीं क्या फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भाई क्या होता है भाई, मुझे तो नहीं पता। उसको इतना ज़्यादा पढ़ना होगा, कोई मेरी तरह आलसी बंदा होगा कि भाई इतना ज़्यादा कौन पढ़ेगा भाई, वो तो पागल हो जाएगा, उसको देख के बुखला जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये वाले काम करना है, ताकि इतने से में ही, क्योंकि हम लेजी लोग हैं, हम में इतने में ही जवाब। किसी को ये समझ के भी समझ आएगा, जब एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड देगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। यू रीड 50-70 बुक्स अबाउट वन टॉपिक देन एक्सप्लेन दी होल टॉपिक इन सिंपल कनेक्टेड वे। ठीक है, ये इंग्लिश में मैंने सीखा, तो इंग्लिश में भी जवाब दे रहा, कोई कहता है मुझे अपनी ज़बान में दे दो, अपनी ज़बान में दे। अब ये ज़्यादा आसान है, ये जो गूगल का मुझे ये वाला जिस तरह ए ये भी ए जवाब दे रहा है, ये ज़्यादा आसान है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा आपको समझने में आसान लग रहा है, चैट जीपीटी वाला या गूगल वाला, मुझे यहाँ पे ज़रा बताएं। चैट जीपीटी वाला, एग्जैक्टली, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उसको शॉर्ट करके समराइज फॉर्म में बता दी। अच्छा, अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं इंटर्नशिप में, कहते हैं सर हमारी फील्ड के एग्जांपल दो, आप क्या स्किन कैंसर बोल रहे हो, आप क्या एआई बोल रहे हो, आप क्या कोडिंग के वर्ड्स यूज़ करो, हमें तो इसकी समझ ही नहीं आ रही। अब इसको कह दो भाई मुझे मेरी फील्ड, इसको मैं दोबारा एडिट करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं इसको यहाँ डिटेल देता हूँ, माई फील्ड, मैं कह देता हूँ मेरी फील्ड जो भी है वो है सोशल साइंस, या मैं कह देता हूँ मेरी फील्ड लिटरेचर वाली है, बीएस इंग्लिश कह देता हूँ, चलो लिटरेचर का बंदा है, अब बीएस इंग्लिश के रिलेटेड उसको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, उसको चीज़ें नहीं पता, स्टूडेंट ने मैंने प्रॉपर मेंशन की कि बीएस का बच्चा है। ठीक है, बीएस इंग्लिश, तो एग्जाम्पल भी अब क्या देगा, बीएस इंग्लिश की रेलिवेंट देगा। बाकी डिटेल देना तो मुझे एग्जाम्पल बीएस इंग्लिश की रेलिवेंट देना तो बीएस इंग्लिश की रेलिवेंट फॉर अ बीएस इंग्लिश स्टूडेंट। अब इसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, वर्डिंग भी उसके हिसाब से कर दी जो बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसने क्या किया, नेटिव यूजर टाइप ऑफ राइटिंग वेयर यू एक्सप्लेन अ टॉपिक लाइक स्टोरी यूजिंग फॉर मैनी सोर्स बुक आर्टिकल। अब उसने इन चीज़ों का जिक्र किया, बुक आर्टिकल रिसर्च पेपर चीज़ें वगैरह। एक लिटरेचर का बंदे को इन चीज़ों को ज़्यादा पता होता है, तो उसने उस लिटरेचर के स्टाइल में दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने चीज़ें ली है, फॉर्मेट क्या होता है यहाँ मैंशन। इसको मैं दोबारा एडिट करता हूँ, मैं इसको ये लिख देता हूँ, मुझे बीएस इंग्लिश का नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप एग्जाम्पल दो। अभी मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अपनी फील्ड को किसी से क्या पूछने की ज़रूरत है भाई, यही आपको सारा कुछ बता सकता है। ठीक है, यूजिंग रिसर्च। ठीक है, उसने अब उसकी एग्जांपल देना शुरू कर देगा उसके बारे में। साइबर सिक्योरिटी लिखा है, साइबर सिक्योरिटी जाइल वाटरफॉल, आप लोगों को नहीं पता होगा जाइल एंड वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीएस का स्टूडेंट को उसको पता होगा। अब उसने वो वर्डिंग शुरू कर दी, आपकी जो है आप अपनी उस पर मुताबिक कर लो। ठीक है, अब मैं सबसे पहले वाले में जाता हूँ क्योंकि वो जनरलाइज था, तो जनरल वे में बता रहा था। ठीक है, सर शीट पे फॉर्मूला अप्लाई करना ज़रूरी है, लाइक अगर मैनुअली कर लेते हैं तो। ज़रूरी नहीं है, आपको मुश्किल होगी, मैं आपके आसानी के लिए कह रहा था। ठीक है, आप खुद मैनुअली करना चाहते हो आप मैनुअली कर लें। ठीक है, आपसे शीट से अगर नहीं हो रहा तो अपने मैनेजर्स के कह दें। ठीक है, लीडर मैनेजर में जिसको आता है वो करके आपको दे देगा। ठीक है, आपसे अगर स्टिल नहीं हो रहा तो आप मुझे ही बता देना, मैं आपकी शीट जो आपकी होगी वहाँ पे ओपन करके आपकी फार्मूला आपको लगा के दे दूंगा। ठीक है, खुद ब खुद ही ऑटोमेट।
अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तंग हो रहा हूँ, तंगी मुझे हो रही है, नहीं वो उसमें नेम एज इट इज सेम लिखना पड़ेगा, इस तरह की तंगियाँ वगैरह उसमें होती है, तो फिर आप ना लगाएं। अपने मैनुअली करना चाहे मैनुअली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमें काम से मतलब है, हम हमारा मेन काम क्या है, हमें आर्टिकल अच्छे चाहिए, हमें मेन काम हमारा क्या है, हमारी पब्लिकेशन हो जाए। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें रिपोर्ट हमारे पास, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो, ताकि हम इनएक्टिव मेंबर्स को निकाल, हमारा मेन मोटिव ये है। उस मेन मोटिव को अचीव करने के लिए चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे चेंज करनी पड़े, थोड़े से फॉर्मेट में चेंजिंग करना पड़े, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मोटिव है वो अचीव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करो। मेरी तो ऐसी आदत है, मैं सख्ती बहुत ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। और मेरी कोशिश यही होती है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में या हर जगह मोस्टली यही होता है, टीचर डिग्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जिस वजह से स्टूडेंट्स जो सवाल करना पसंद नहीं करता, और डरता है कि हम मैं क्वेश्चन करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा वो होऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लो लेवल पे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लो लेवल पे, ताकि एक चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। अब वट वेयर इट इज़ यूज़ यहाँ पे लिखा हो, थीसिस में यूज़ कर सकते हो आप, स्टडीज़ में कर सकते हो, इसमें सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ कि मुझे ज़ीरो नॉलेज है, मुझे कुछ भी नहीं आता इस टॉपिक से रिलेटेड। इसने सारा कुछ इसके रिलेटेड बता दिया, बॉडी क्या है, कंक्लूजन होता है, रेफरेंस आता है, डिस्कशन पार्ट आता है, इस तरह करके चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फॉर्मेट वाला जो पार्ट है ना, फॉर्मेट वाला पार्ट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जिस तरह मैंने आपको बात की थी, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको चैट जीपीटी सही नहीं दे पाता, ठीक है। ये चीज़ें आपको तभी समझ आएगी जब सर जुनेद के लेक्चर गौर से सुनोगे, ठीक है, ठीक है। और आपने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर, सर जुनेद ने एक फॉर्मेट दिया होगा नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल का, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन आता है, इसमें ये पार्ट आता है, ये पार्ट आता है, तो वो जब आप यहाँ पे लिखोगे उसके मुताबिक अपने आप को कस्टमाइज कर दे। फॉर एग्जाम्पल मे बी ऐसा भी हो सकता है कि चैट जीपीटी में जो फॉर्मेट दिया हो वो किसी स्पेसिफिक जनरल के मुताबिक दिया हो, जो मोस्टली जनरल पर्पस में यूज़ ना हो रहा हो। सर जुनेद ने जो दिया वो जनरल हो, ठीक है, जो हर आर्टिकल में। अब फॉर एग्जाम्पल साइटेशंस की भी डिफरेंट मेथड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की दिस इज मल्टीओमिक्स, ये एक बात की है। अब साइटेशंस का टाइम होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई डॉट के बाद साइटेशन देनी है, ठीक है, इस तरह मैंने वन लिख दिया यहाँ पे। कोई कहते हैं कि नहीं भाई इस तरह देनी है, उसके बाद डॉट। सर जुनीद ने आपको ये सिखाया होगा कि आपने साइटेशन करने के बाद डॉट डालना है, ठीक है। अब बेसिकली क्योंकि ये जनरल यूज़ होता है उसके अंदर, जनरल्स के अंदर जनरल यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि ये दूसरे वाला गलत है, ये वाला भी सही है, डॉट के बाद आर्टिकल फिर डॉट। लेकिन हमने क्या फॉलो करना है, हमने सबका सेम स्ट्रक्चर रखना है, ताकि सर जुनेद को भी रीडिंग करने में आसानी हो, और हमें बार बार चेंजिंग भी ना करने पड़े। मोस्टली जनरल इस तरह का फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने चैट जीपीटी को पहले से कहना है कि ये मेरा फॉर्मेट है, आपने इसी के मुताबिक चलना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेटिंग और ये जो चीज़ें एक दफ़ा कन्फर्म आपने लाजमी ग्रुप में करना है, अपने मैनेजर से करना है या अपने लीडर से करना है कि क्या जो चैट जीपीटी ने जो फॉर्मेट बताया मेरे नोट्स के अंदर, ये सही लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। आपने सवाल करने हैं, कभी भी अपने चुप नहीं बैठना, ठीक है, ताकि आपको मसले मसाइल बाद में देखने को ना मिले, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव रिव्यू या अदर स्कोपिंग रिव्यू में क्या फ़र्क होता है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव रिव्यू सिस्टमेटिक रिव्यू स्टिक्स मेथड होता है, ये ब्रॉड ओवरव्यू होता है, फाइंड्स व्हाट रिसर्च एग्जिस्ट, डज नॉट गो डीप, ठीक है। तो यहाँ चीज़ों को उसने मेंशन किया हुआ है। टेबल फॉर्मेट में डिफरेंस भी बताया हुआ है और सारा कुछ किया हुआ है। तो ये पार्ट यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि चैट जीपीटी को क्या कैसे टॉपिक को समझना है, क्लियर है। ठीक, कोई तंग तो नहीं हो रहा कि भाई सर इतना ऐसा ऐसा पढ़ा रहे, डिटेल में जा रहे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भले के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का इसका फ़ायदा होगा, बाद में कोई भी रिकॉर्डिंग देख के उसको भी फ़ायदा हो। तो इसलिए मैं स्लो स्लो चीज़ें डिटेल में एक एक बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग तंग भी हो रहे होंगे कि भाई सर तो उतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मैं खुद भी वैसे बैठा हूँ, बिजली नहीं है, चली गई यहाँ पे, और मैं बैठ के ही यूं ही मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है। मच्छरों में तंग होते हुए चाहूँ तो मैं भी छोड़ के भाग सकता हूँ कि भाई जान छुड़ाओ, क्या ही जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भला हो जाए, चीज़ें वगैरह आसान हो, आप लोगों को आगे मसले मसाइल हो, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। पहला हमने क्या कहा था कि शीट्स कैसे बना सकते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि कैसे हम अपने नोट्स बना सके ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो। तीसरा हमने पॉइंट्स क्या बना, कैसे हम टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब मेन आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, असाइनमेंट जो हमें इशू की जा रही है, हम कैसे कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे आप ही कोई अपना टॉपिक बता दें ताकि मैं इस पर समझाने के लिए एग्जाम्पल उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखूँ, ठीक है।
मुझे कोई यहाँ पे टॉपिक लिख के दे दे कि सर ये फील्ड है, इसके रेलिवेंट आप आउटलाइन बना के दिखाएं, टॉपिक को फाइंड करके दिखाएं और चीज़ें देख के बताएं। मुझे यहाँ पे कोई एक बंदा लिख के दे दे अपना टॉपिक, फिर कोई भी रैंडम टॉपिक लिख के दे दे। एग्जैक्ट टाइटल ना लिखे, बस टॉपिक का नाम ही लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरी फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप से रेलिवेंट इतना नहीं है, तो मैं इसी को लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस फील्ड का एंटरप्रेन्योर थोड़ी इस तरह की फील्ड भी है, मोस्टली हर सब्जेक्ट में आती है। तो मेडिकल सीएस में ज़्यादा जाऊँगा तो ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी, काफ़ी लोगों को समझ नहीं। थोड़ा मैं एंटरप्रेन्योर के अंदर रहता हूँ। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है। ठीक है। मुझे क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं ज़ीरो बंदा हूँ, मुझे कुछ भी टॉपिक का नहीं पता। सबसे पहले असूल याद रखना, कोई भी टॉपिक हो, आप चैप्टर भी स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सबसे पहले उन वर्ड का मीनिंग आना चाहिए कि वो दो वर्ड्स जो है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है। मैं कहता हूँ व्हाट इज, कि बहुत दोनों वर्ड जो है व्हाट इज। अब मैं क्योंकि ब्रीफ में जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा डिटेल, मैं सिंपल वर्ड के मीनिंग को समझना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ लेंथ, ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ एंड शॉर्ट। ठीक है। उसके बाद वर्डिंग, सेम EXP10 एंड सिंपल एज यू कैन। एग्जाम्पल, जर्नल, रियल वर्ल्ड। ठीक है, ताकि मुझे रियल वर्ल्ड से आइडिया हो जाए कि चीज़ें होती क्या। मैंने ये लिख के सेंड कर दिया। एंटरप्रेन्योर क्या आता है? स्टार्टिंग अ बिजनेस और आइडिया टू सोल्व अ प्रॉब्लम एंड अर्न मनी। इसने सिंपल सी मुझे सिंपल वर्डिंग में बता दी। इसने और उसको सिंपल, अ पर्सन ओपन अ स्मॉल शॉप, स्टार्ट एन ऑनलाइन क्लोथिंग पेज टू सेल प्रोडक्ट। ठीक है। मेन मतलब कहना चाह रहा है ये कि आप किसी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर है, आपने एक आइडिया लेकर उस आइडिया के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उससे आप पैसे कमा रहे हैं। ये हमारी हो। उसने यहाँ पे बातें की, एग्जांपल्स दी। सस्टेनेबिलिटी के साथ क्या होता है? इट्स मीन स्टार्टिंग अ बिजनेस डेट मेक अर्निंग एंड हेल्प द एनवायरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो उसने ये बात भी कर दी। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते पैसे कमाते हो। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली क्या होता है कि इन्वायरमेंट या सोसाइटी के अंदर कोई इम्पैक्ट डाले, उनकी भी हेल्प करे। ठीक है। यहाँ पे उसने वन लाइन के अंदर भी एक्सप्लेन किया कि बिजनेस है प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। ठीक है, बोथ टुगेदर स्मार्ट बिजनेस डेट का केयर्स अबाउट द वर्ल्ड। मुझे ये लाइन पढ़ के समझ आ गई कि भाई इस पूरे टॉपिक में क्या कहानी में मेन करना चाहता हूँ, कि स्मार्ट एक ऐसा बिजनेस बनाए जिसके थ्रू क्या हो कि जो वर्ल्ड को कोई ना कोई फायदा करे। ठीक है, ऐसा ही है जिसका ये टॉपिक था। सही मैंने बोला है या गलत बोला है? क्यों मामा, आप बताएं, सही बोला है कि गलत बोला है? ऐसा ही है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से ये हमें बात चल गई। अब हमने क्या करना है? हमने गूगल स्कॉलर जाना है। गूगल स्कॉलर जाने के बाद हमने चेक करना है क्या इस आर्टिकल के ऊपर हम नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अच्छा, इसके अंदर दो मेन वर्ड्स थे। सबसे पहले क्या था? एंटरप्रेन्योर था और दूसरा था सस्टेनेबिलिटी। मैंने दोनों वर्ड्स लिए। ठीक है। अब ये ऑपरेटर्स के बारे में मुझे अब आइडिया नहीं, आपका लेक्चर हो गया है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे एक दफ़ा कन्फर्म। ऐसे आप लोग तो लीडर्स और मैनेजर, तो आप लोगों को तो, आप लोग तो पिछले कोहॉर्ट के हुए, तो आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, आप लोग तो लेक्चर्स लिए होंगे। ये बेसिकली सर्चिंग टेक्निक्स होती है। मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर डाल के लिख दिया। मैंने लिखा एंटरप्रेन्योर, उसके बाद बुलियन ऑपरेटर लगाया कैपिटल करके। एंड का मतलब बेसिकली होता है, ये जो वर्ड मैंने लिखा एंटरप्रेन्योर, और ये दोनों वर्ड एक आर्टिकल के अंदर लाजमी होने चाहिए। ठीक है। मैंने एंड ऑपरेटर, और का मतलब होता है उनमें से कोई एक भी हो तो वो मुझे आर्टिकल शो कर। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है। इसने मुझे क्या दिखाया? अबाउट तकरीबन 2 लाख। ठीक है, इतने करके बहुत सारे इसने यहाँ पे मुझे शो कर दिए। ठीक है, 60,000। ठीक है, 1,21,00,000। ठीक है, 21,60,000 इसने यहाँ पे मुझे शो कराया है। 21,60,000। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे रेलिवेंट हो गए, मोस्टली नहीं भी रेलिवेंट हो सकते, लेकिन स्टार्टिंग में शो हो रहे को रेलिवेंट, ज़्यादातर रेलिवेंट ही हो गया जिसने दिखाई भी दिया। ऑन सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये 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 है, सारा कुछ यहाँ पे शो। अब एक बंदे का सवाल था कि मुझे यहाँ पे हमें ये भी आइडिया हो जाए कि रिसर्च पेपर का हमें कैसे पता चलेगा। एक तरीका से बेसिकली ये होता है
ज़्यादा एग्जैक्ट तो ये नहीं बताता, लेकिन काफ़ी हद तक आपको ये बता देता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिसर्च लिख दो या आर्टिकल लिख दो, मेरा अमूमन आर्टिकल लिखा होता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स मैंने यहाँ लिख दिया। और आर्टिकल्स में अगर मैं इनमें से किसी एक पीडीएफ को ओपन करूँ तो क्या एक रिसर्च आर्टिकल है या नहीं है, तो यहाँ उसके बारे में भी शो होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं एक वो बंदा है जिसको नहीं पता, अब मैं समझ मैं वो उस बंदा हूँ जिसको मुझे नहीं पता कि रिसर्च आर्टिकल है या नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैंने खोला और ये चीज़ें वगैरह है, सारा कुछ है। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप यहाँ पे मेंशन करके अपने उसमें रख लें। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने लेटेस्ट आर्टिकल यूज करने हैं अपने नैरेटिव रिव्यू में। ठीक है, पहला बात, लेटेस्ट क्या 2026 चल रहा है, आपने क्या करना है, तकरीबन 5 साल का वैसे होता है तो कोशिश आप करें 3 साल के अंदर अंदर करें, अगर आपका वो आर्टिकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर नहीं है तो पुराने में भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, रिसेंटली रिसर्च का काम अवेलेबल है, तो आपने लास्ट 3 साल का ही आप लें। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप 5 साल का लें, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी आपको नहीं मिलता 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा, फिर तो आप ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। लेकिन पहले अपने रिसेंट वर्क में ही रहना। कौन सा काम लेना है आपने, फॉर एग्जांपल 2023 से लेके 2026 तक का आर्टिकल्स लेने, इससे पीछे आपने नहीं, ताकि आपका लेटेस्ट वर्क लगे, जनरल पसंद करते। दूसरा, प्री प्रिंट्स हो जाता है पब्लिश आर्टिकल, लेकिन ये आपने ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है अपने आर्टिकल। कर सकते हो, पब्लिश हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा जर्नल्स पसंद नहीं करते, मोस्टली जर्नल रिकमेंड नहीं करते प्री प्रिंट्स। और चैट जीपीटी ज़्यादातर आपको प्री प्रिंट्स निकाल के देता है, चैट जीपीटी से आर्टिकल ढूंढते हो, पता कैसे चलता है उनके आगे, ये भी हम चैट जी चलो ये भी हम चैट जीपीटी, ऐसे बंदे को हम कुछ भी नहीं पता। व्हाट इज प्री प्रिंट, हाउ आई कैन फाइंड, मैं यहाँ पे मेंशन कर दी। व्हाट इज प्री प्रिंट, एक रिसर्च आर्टिकल होता है, शेयर अर्ली बिफोर ऑफिशियल चेक एंड प्रूव बाय एक्सपर्ट। बेसिकली क्या होता है कि वो रिसर्च आर्टिकल होता है, ये रिसर्च आर्टिकल ही होता है। ठीक है, ये रिव्यू आर्टिकल ही होता है, लेकिन किसी जर्नल के अंदर पब्लिश नहीं होता, ये नेट पे ऑनलाइन होता है। ठीक है, किसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, इस तरह की जगहों पे होता है, लेकिन वो कभी भी किसी जर्नल में नहीं होता। उसको यहाँ उसके वहाँ पे लिखा होगा ये ARXIV, बायो XRIV, इस तरह मल्टीपल नाम, ठीक है, लिखे हुए होंगे प्री प्रिंट्स के अंदर। अब ये जो मैंने आर्टिकल खोला था, ये ओपन आर्टिकल्स है, ये बेसिकली इस तरह प्री प्रिंट्स के अंदर ही आ रहा है। ये स्प्रिंगर यूएस के अंदर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, ये अब रिसर्च आर्टिकल है नहीं है, ये अब समझो हमें कुछ नहीं पता, ये हम जाके चेक करेंगे चैट जीपीटी से। अब कोई कहेगा कि भाई चैट जीपीटी में तो लिमिट होती है एक हद तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है कि आप जाओ नोटबुक LLM, इसमें कोई लिमिट नहीं, आप जितने मर्जी पीडीएफ अपलोड करो, जितने मर्जी कहानी करो, और ये आपको पीडीएफ के अंदर ही रहते हुए जवाब देता है। चैट जीपीटी बाहर चला जाता है, ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपने अपने काम के मुताबिक टूल यूज़ करना है, आप टूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन टोटली इन पे डिपेंडेंट कभी नहीं रहना, उनको क्रॉस चेक लाजमी करना है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक न्यू क्रिएट नोटबुक कर देता हूँ, और नोटबुक करने के बाद मैंने यहाँ पे जो अपना वो सोर्स था, सोर्स में मैंने वो कहाँ गया ऑप्शन, अपलोड फाइल, अपलोड फाइल में जाने के बाद डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में यहाँ कहीं मैंने उसको अपलोड किया था, आई थिंक सो ये था, ये था, यही है। ठीक है, मैं से पूछता हूँ, इज दिस आर्टिकल इज रिसर्च पेपर। अभी किसी से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं कि रिसर्च आर्टिकल है, टाइम के एक्सपीरियंस के साथ बंदे को चीज़ें आने लग जाती है, समझ आने लगती है। अब एक बिगिनर बंदा, क्योंकि मैंने भी चीज़ें फेस की है, तो आप लोगों ने मोस्टली चांसेस है लोगों ने फेस की होगी। अ, आपने चेक करना हो, मतलब पीडीएफ से डाटा देखना हो, या जैसे चैट जीपीटी के लिए हम यूज़ करते हैं, सेम वही काम करने के लिए यूज़ करते हैं इसको भी, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हम मल्टीपल पीडीएफ अपलोड करते हैं, इसमें लिमिट है। चैट जीपीटी एक हद तक पीडीएफ एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो लिमिट उसकी फुल हो जाती है, इसकी लिमिट फुल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके उसमें उसमें डिफरेंस ये है कि वो इंटरनेट का भी डाटा एक्सप्लोर करता है, ये ज़्यादातर आपके जो पीडीएफ अपने अपलोड के उसके दरमियान ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा बाहर नहीं जाता, लेकिन मिस्टेक्स ये भी करता है। ठीक है, तो टोटली इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना। और ये थोड़े बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबे जवाब देते हैं, समराइज फॉर्म में जैसे चैट जीपीटी देता है।
हर किसी के अपने फ़ायदे नुकसान है, ये अब एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, इज दिस आर्टिकल इज सर्च पेपर, पहला सवाल मेरा। और ये देखने बहुत बड़े 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 जवाब देगा, टू द पॉइंट जवाब नहीं देगा, जैसे चैट जीपीटी देगा, ये बहुत लंबी यहाँ पे कहानियाँ लिखना शुरू कर देगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग वाली कहानियाँ लिखी। यस दिस आर्टिकल इज स्कॉलरली वर्क, एडिटोरियल आर्टिकल, ठीक है। उसने यस भी बोल दिया, ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, ये वाला आर्टिकल है, ठीक है। अब एक बंदा जिसको नहीं पता कई रिसर्च आर्टिकल ये आर्टिकल सेम होते हैं, तो हम अब चैट जीपीटी से जाके पूछेंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे दिखा रहा हूँ जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सारा कुछ इससे ही कंफर्म कर रहा हूँ। इज research paper which publish in any journal, ये क्या कहता है मुझे, नो, इज नॉट एन रिसर्च पेपर। मैंने कहा था ना, ये इस तरह की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक एडिटोरियल आर्टिकल एक रिसर्च आर्टिकल नहीं होता, ठीक है। उसने डिटेल में आगे एक्सप्लेन किया, शॉर्ट कमेंट्री रिटर्न पेपर, और देख के भी आपको पता चल रहा था जब मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। इसके अंदर प्रॉपर कोई हेडिंग्स आपको देखने को नहीं मिल रही थी, इस तरह इंट्रोडक्शन वगैरह चीज़ें वगैरह देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ये वाले सीन्स है, ठीक है। अब चैट इसने क्या किया, इसने यस लिख दिया। यस लिखने के साथ साथ क्या कह रहा है, ऑडिटोरियल आर्टिकल है। इसलिए मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस का चीज़ आपको समझाने लगा। अब मैंने यहाँ उसको देखा यस पे, मैंने आंखें बंद करके यकीन नहीं किया, और नीचे देखा ऑडिटोरियल आर्टिकल लिखा हुआ। और मुझे आइडिया था कि नहीं होता, लेकिन एक नया बंदा उसको तो नहीं पता होगा, वो समझेगा ये भी रिसर्च आर्टिकल होता है, ठीक है। तो आपने कॉपी करके क्रॉस चेक लाजमी करना है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। सर अगर शीट वाला कोई पॉइंट डिस्कस नहीं होना तो लीव कर सकते हैं अभी। हाँ आप कर सकते हैं, शीट से लेटर ख़त्म हो गया, अब दूसरे काम इसमें शुरू हो गए। मैनेजर्स चाहे तो कर सकते हैं, जो राइट अप नहीं करे लीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने राइट अप करना है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं इसलिए भी कवर करूँ, बाद में मेंबर्स भी देखेंगे तो उन्होंने भी रिकॉर्डिंग्स देखे तो उनको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो जाना चाहिए वो जा सकता है। अच्छा उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, कोई और भी सवाल हो इससे रेलिवेंट, इज इज दिस पेपर इज प्री प्रिंट और नॉट, ठीक है। ठीक है, आप शेयर करना, लाजमी करना शेयर, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरी बात राइट अप करना, तो सारा काम उनको भी हेल्प करेगा, ठीक है। मैंने इसे मेन शीट के लिए इस मीटिंग को रखा था, लेकिन जो मैंने जब देखा कि लास्ट मीटिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, आप लोगों को चीज़ें नहीं क्लियर हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है, मेन काम शीट वाला था वो लोगों ने आपने अटेंड कर दिए तो काफ़ी है, ठीक है। आप जाना चाहो तो जा सकते हैं, जिसने रहना चाहे वो रह सकता है, ठीक है, आपके ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पे अब देख रहा है प्री प्रिंट्स वगैरह को, और जवाब देगा, थोड़ा टाइम ले रहा है। मेन तरीका यही होगा, आपको जवाब देगा प्री प्रिंट्स का। अब मैं थोड़ा काम फास्ट करता हूँ ताकि टाइमली चीज़ें ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें सारी समझ आ गई, कैसे अपने रिसर्च आर्टिकल को चेक करना है, कैसे चीज़ों को देखना है, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर, ठीक है, ओके ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सारा कुछ हो गया है। यहाँ आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। एक तो ये तरीका था, यहाँ से जाके आप एस्टिमेट ले सकते हैं, ठीक है, कि आपके ऊपर कितने रिसर्च आर्टिकल मिले। अब चेक करना, आपको 10-12 अगर आर्टिकल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, 10-12-13 इस तरह करके आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और आप दूसरे उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह पबमेट है, और उनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब लगेगा 30 एक आर्टिकल्स अवेलेबल है, क्योंकि जब टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा तो आप स्टार्टिंग में भी आपको रिसर्च आर्टिकल दिखने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पॉपुलर ज़्यादा नहीं होगा तो आपको आर्टिकल दिखने नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा उसकी बेस पे कि आपके टॉपिक में इतना दम है कि नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका, आप एआई के ही फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक वेब सर्च, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई ये जो मेरा टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक था, नाम उन्होंने दिया हुआ था, किधर गया, हाँ, इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद गिव मी रिसर्च
आर्टिकल, ठीक है, ऑन दिस टॉपिक, साथ मेंशन भी कर दो, डोंट गिव मी फ्री, ठीक है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस तरह करके सर्च करके देगा। इसने मुझे कुछ नाम इस तरह करके दिया। मैंने डीप सर्च नहीं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मोस्टली आपने कोशिश करना है, आपने डीप सर्च करना है, ठीक है। मैंने नॉर्मल सर्च यूज़ किया। नॉर्मल सर्च के अंदर थोड़ी लिमिटेशंस होती है। आपने मल्टीपल एआई मॉडल्स को यूज़ करना है। क्लाउड में भी जाना है आपने, बाकियों में भी करना है, ठीक है, जेमिनाई में भी करना है, सब में करना है, ठीक, ताकि आपको कोई ना कोई तो टॉपिक वहाँ से आपको कोई ना कोई तो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने रिसर्च आर्टिकल लिखा, उसने यहाँ पे टाइप लिखी क्या, पेयर रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। पेयर रिव्यू के अंदर भी आर्टिकल है और चीज़ें वगैरह है, डिस्कवरी इसके अंदर है। टॉपिक का नाम ये है, क्रॉस चेक करना आपने कैसे करना है, ठीक है। ये ऐसे सिस्टमेटिक रिव्यूअर्स इस तरह की मिस्टेक से बहुत ज़्यादा करता रहता है, तो आपने जो रिसर्च आर्टिकल हो गए वो यहाँ से निकाल लेना है। तो इस तरह बेसिकली आपको इतने टाइम्स देने का मेन मकसद यहाँ पे यही था कि आप ये चीज़ें डिटेल में फाइंड करो, ठीक है। कोई भी चीज़ें जब फर्स्ट टाइम बंदा लिख रहा हो तो आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा। इस तरह ये आर्टिकल उसने सही निकाल के दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। ये लॉन्ग लास्टिंग काम है, टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन इसके करने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आप किसी को भी इजीली गाइड कर सकते हैं। आप किस तरह का भी टॉपिक लिख सकते हैं। आपके पास अब ऑप्शन है, आप शॉर्ट तरीके से जाओ, आप लॉन्ग तरीके से जाओ, मर्जी आपकी है, ठीक है। शॉर्ट से क्या होगा, आप आर्टिकल लिख लोगे, एक आधी पब्लिकेशन निकाल लोगे लो इम्पैक्ट फैक्टर में, या ये भी हो सकता है एट द एंड आपका आर्टिकल पब्लिश ना हो, ठीक है। या हो भी जाएगा लो इम्पैक्ट फैक्टर में हो जाएगा, या टेम्परेरी, या बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको चीज़ हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा इन टूल्स पे कमांड कर लोगे तो मैं कहूँगा आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान कहूँगा। जिस तरह आपको लग रहा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से जाना पड़ा यहाँ जाए, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। यूँ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट 2 मिनटों में पूरा हो गया, ठीक है। और ये सारी टेक्निक आप वेबसाइट भी मैं बनाना चाहूँ ना, जो 20,000 30,000 50,000 में लोगों को सेल करते हैं, तो वो भी मैं इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू बना सकता हूँ, ठीक है। और मैं बेच सकता हूँ क्लाइंट्स को, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी, ज़ाहिर बात है कि नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फील्ड है, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। एरर्स वगैरह आते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं, तो वो तो ज़ाहिर बात है कि नॉन टेक्निकल बंदा नहीं कर सकता। लेकिन आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आपके उन कामों को ये निकाल देगा ईजिली, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे खासे ये 3 महीनों में ये सारा कुछ भी साथ साथ सीख जाते हैं। सर, क्या हम डिफरेंट सर्च आर्टिकल से रेलिवेंट डाटा पिक करके चैट जीपीटी को दें कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज पैराग्राफ बना सकते हैं, और उससे पैराग्राफ को प्लेजरिज्म करके यूज़ कर सकते हैं? रिकमेंडेड नहीं है ये तरीका, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मिस्टेक्स होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। कर तो देता है लेकिन मिस्टेक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे देता हूँ। अब मैंने एक बात की है, मैं कहता हूँ कि भाई ये दरवाज़ा खोलना है, मैंने एक बात कर दी, ठीक है। पर आपको पता है कि इसको अपने लिखना है कि नुमान ने दरवाज़ा खोलना है, इस तरह तो आप लिख सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी को देखो, चैट जीपीटी पता क्या कहेगा, चैट जीपीटी इसको कर देगा। चैट जीपीटी 2-3 बातों को मिक्स कर देगा। मैंने बात की होगी कि मैंने आम लेने जाना है, ठीक है। वो क्या कहेगा कि दरवाज़ा खोल के आम लेने हैं, ठीक है। उस बात को ऐसे कर देगा, जो कि बात ऐसी मैंने कही नहीं होगी। आम मैंने अलग बात की होगी, ठीक है, बाजार में जाके मैंने आम लेने हैं, और दरवाज़ा खोलने वाली मैंने अलग बात की होगी। वो उसको कम्पैक्ट को जब कंबाइन कर देगा, वो कह देगा दरवाज़ा खोल के आम लेने हैं, उसको ऐसे फेंक देगा, जो बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। और कभी भी इस तरह के अपने रिस्क नहीं लेने। कॉमसेट का आई थिंक सो एक टीचर था, उस बंदे ने यही एआई से अपने आर्टिकल लिखवाता था, और उसकी पूरी डिग्री कैंसिल हो गई थी, ठीक है। और इस तरह के बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, आपके पूरे करियर के अंदर दाग बन जाते हैं। तो इसलिए इसको रिकमेंडेड नहीं होते तरीके, ठीक है। जब आप आर्टिकल सबमिट कराते हैं तो वहाँ पे आप कमिटमेंट देते हैं कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी इस आर्टिकल में इश्यू होगा तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। और मेडिकल के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि उसकी बेस पे एक्सपेरिमेंट किसी ने किया और कोई बंदा मर गया, तो उसका इंजाम भी आपके ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, दूसरा आपने बात की है कि पैराग्राफ अरेंज करने के लिए कोई टूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो हम खुद ही ऑर्गेनाइज करें। पैराग्राफ मतलब क्या, फॉर्मेटिंग के लिए कह रहे हैं, या फिर उसको 3 पैराग्राफ में डिवीजन करने के लिए कह रहे हैं? जैसे फॉर्मेटिंग के लिए ना सबसे अच्छा टूल है ना वर्ड फाइल से, लेकिन ये हर बंदे के लिए मुश्किल है, तो मर्जी है किसी को करना चाहते हैं। ओवरलीफ बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा कोड करके होता है, आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, चीज़ें वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ना ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको डेटा दे देता है, ठीक है। ये जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका अपना एक सेंटेक्स है, चीज़ें वगैरह। लेकिन तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा मोस्टली, क्योंकि बिगिनर लोग हैं, तो वो आप वर्ल्ड के थ्रू ही करो, ठीक है। टाइम के साथ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। डिफरेंट, हाँ, चीज़ों को समझने के लिए कर सकते हैं। राइटअप में मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप राइटअप उससे करो, बहुत होता है। मैंने आपके आपके सामने 3-4 मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के दिखाई है। जैसे ना
इसने क्या कहा था नोटबुक एलएलएम के अंदर कि ये क्या है, ये रिसर्च आर्टिकल है, उसने यस बोल दिया। ठीक है, नीचे लिख रहा है कि ये है। पहली मिस्टेक। चैट जीपीटी भी ने सेम इस तरह की मिस्टेक्स की होगी यहाँ कहीं पर, मैंने देखी थी। ठीक है, तो इस तरह मिस्टेक्स से करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपने टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना। ठीक है, चीज़ें समझनी है, और क्रॉस चेक करने के लिए अपने सुपरवाइजर चीज़ों से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ, टैब्स थोड़े मैं कम करता हूँ, ये आ जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिटरेचर रिव्यू पढ़ना है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू मैंने किस आर्टिकल के ऊपर पढ़ना है, मैंने वही, ये मेरा आर्टिकल था, मैंने इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू पढ़ने शुरू कर। मुझे अब सिर्फ रिव्यू आर्टिकल चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन ने खुद भी दिया है, रिव्यू आर्टिकल पे क्लिक करूंगा, सारे मुझे रिव्यू आर्टिकल शो होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है, ये सबमिट हुआ था किसी जर्नल के अंदर, यहाँ जर्नल का नाम भी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस आर्टिकल को डाउनलोड करता हूँ। अच्छा, अब सबसे बड़ा आप लोगों को जो इशू देखने को मिलेगा, आप लोग ये आर्टिकल जब पढ़ने बैठोगे ना, आपको घंटा भी समझ नहीं आएगी, सीधी बात है। ठीक है, जो उस बंदे को समझ आएगा इसका फील्ड का नॉलेज होगा, जिसका नहीं होगा उसको कुछ भी नहीं समझ आएगा, वो पढ़ेगा अब्स्ट्रैक्ट में। अब मेरी ये फील्ड नहीं है, अब मैं क्या करूँ, दिस स्टडी कंडक्ट या कंप्रेहेंसिव सिस्टमैटिक रिव्यू एंड बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, और आधे लोगों को इंग्लिश की टर्म्स का ही नहीं पता होगा। जिन लोगों को पता होगा चलो वो पढ़ लेगा, वो आगे कहेगा फोकसिंग ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड सस्टेनेबिलिटी बाय मैपिंग द इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ फील्ड, द स्टडी अनकवर्ड की रिसर्च, ब्ला ब्ला ब्ला, कहानियाँ लिखी हुई है आगे। ठीक है, स्टडी सिस्टम अप्रोच टू रिविंग लिटरेचर, बिब्लियो टेक्निक सच एज परफॉर्मेंस एनालिसिस, ब्ला ब्ला ब्ला। साइंस मैपिंग पता नहीं क्या होता है, नहीं पता होगा आधो से तो लोगों को। ठीक है, क्या क्या होता है, ये क्या चीज़ इसने बोली हुई है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये दूसरी फील्ड है, इसमें इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं, हमें समझ आ गई होगी, आप लोगों से, काफ़ी लोगों को। लेकिन फॉर एग्जांपल जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है या कंप्यूटर साइंस के इस तरह के स्टूडेंट, उनके टेक्निकल टीम टर्म्स होते हैं, यहाँ पे लिखा होगा विजन ट्रांसफॉर्मर, किसी में लिखा होगा कन्वोल्यूशन नेक्स्ट, किसी में लिखा होगा क्या कहते हैं उससे माइक्रो आरएनए, किसी में लिखा होगा क्या लिखा होगा, किसी में लिखा होगा मेलानोमा। ठीक है, स्किन कैंसर की वो टाइप है। ठीक है, किसी में क्या लिख, किसी में क्लासिफिकेशन लिखा होगा, किसी में सेगमेंटेशन लिखा होगा। अब हमें क्या पता है ये सारी चीज़ें क्या, इतना कॉम्प्लिकेटेड कहानी। तो हमने सबसे पहले उन टर्म्स को समझना है। ठीक है, जनरल टर्म्स का हमें आइडिया होना चाहिए, तभी हम आर्टिकल को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जब तक हमें नैरेटिव रिव्यू का नहीं पता होगा, जब तक हमें एंटरप्रेन्योर सस्टेनेबिलिटी का नहीं पता होगा, तो हम क्या आगे खाक हम चीज़ों को समझेंगे। तो जैसे आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, आपने क्या करना है कि उन टर्म्स को समझना है। यहाँ पे ग्रोसरी भी वैसे एंड पे दी होती है, बीच में कहीं दी होती है। तो पहले इन ग्रोसरी के वर्ड्स को समझोगे कि इस वर्ड, इस यहाँ पे आर्टिकल में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्या है। ठीक है, ये लिखे कीवर्ड्स, इस सारे वर्ड्स को अपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना, और जितने भी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होंगे उन सबको अपने अंडरस्टैंड करना, उनके बारे में डिटेल स्टडी करना है कि उसमें मॉडल्स यूज़ होते हैं, तो मॉडल्स क्यों यूज़ होते हैं, उसका क्या रीज़न है। हमेशा कोई भी काम के अंदर तीन चीज़ें देखी जाती है, व्हाट, व्हाई, व्हेन। ठीक है, जब आपको पता होगा ना कि चीज़ क्या है, क्यों यूज़ होती है, उसका क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, व्हाट, व्हाई, व्हेन और हाउ भी, सॉरी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों के जब आंसर आपको मिल जाते हैं, तो आप मास्टर कर देते हैं उस टॉपिक को, आप उस आर्टिकल पे कुछ भी कर सकते हैं, उस आर्टिकल पे कोई आपको पकड़ नहीं। सेम प्रेजेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस आर्टिकल आप उस प्रेजेंटेशन के टॉपिक को इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, तो कोई भी बंदा आपके सामने बैठा है, जिस मर्जी फील्ड का बैठा है, जितना मर्जी एक्सपीरियंस, मतलब आपको फंसा नहीं सकता। ठीक है, आपके उस टॉपिक में नहीं फंसा पाएगा जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा। इर्द गिर्द की बात करें, कहीं और घुमा मारा के ले जाए तो वो बात अलग है, फंस जाओगे। लेकिन उस टॉपिक के रिलेटेड आपको नहीं फंसा पाएगा। ठीक है, चीज़ें पूछ के जो आप प्रेजेंटेशन में बोल रहे हो। ठीक है, ये आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर भी सकते हैं। अच्छा, 9 बंदे रह गए, आधे ज़्यादा आवाम सारी भाग गई है। सही है ये भी, चलो कोई बात नहीं, जो सुन रहे हो वो तो सुने। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ हो गई, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस, ओके। अब जो मैंने ये टॉपिक था, मैंने यहाँ से इसको ओपन किया, किधर गया, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा फास्टली काम करता हूँ और इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको समझना कैसे, मैंने किया इसको डाउनलोड। इसका मैं नाम रख देता हूँ, स्टडी के नाम से रख देता हूँ ताकि ढूंढने में मुझे आसानी हो। इस पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं
ओ सॉरी, बाय मिस्टेक चैट जीपीटी ही डिलीट हो गया। किधर गया मेरा चैट जीपीटी? अच्छा वो डिलीट हो गया सारा, चलो कोई बात नहीं। मैं गया, मैंने ये किया, मैंने यहाँ से ये टेम्परेरी किया, स्टडी में जाने के बाद मैंने यहाँ से उठाया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ये अपलोड हो रहा है। मैं इसे कहता हूँ एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन इजी वर्ड। सेम वही। अब ये मैंने देखा ना, अब एक आपने एक चीज गौर किया होगा, एक दफा एक चीज आपको आ जाता है ना, वो चीज बार बार रिपीट ही हो रही है, रिपीटेशन ही हो रही है। लाइक मैं ई एक्सपी पता नहीं कितनी दफा 10 लिख चुका हूँ, अब रिपीट ही वो काम कर रहे हो। इससे जान छुड़ाने के लिए भी तरीके, लंबी टेक्निक्स है, वो आप वही मैंने बात जो पहले भी की थी कोर्स के अंदर की भी है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। जो नहीं करना चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन के और भी बहुत ज़्यादा तरीके इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन ईजी वर्डिंग ESP, ठीक है 10। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने डिस्कस करने हैं, फर्स्ट वट इज वट, वट, ठीक है। दूसरा वाई, तीसरा व्हेन, चौथा हाउ। इसे व्हेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप रिमूव भी कर दो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीसरा गैप्स क्या है इस आर्टिकल में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन नेरेटिव रिव्यू हम आर्टिकल लिख रहे हैं जिसकी मांग ही सबसे ज़्यादा है वो हमारे इस गैप्स के ऊपर है। तो अपने गैप्स लाजमी देखने हैं, ठीक है। और तीसरा आप कह देना एक्सप्लेन कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, ठीक है, दैट यूज इन दिस आर्टिकल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। सर ये कोर्स कहाँ अवेलेबल है जो आपने मेंशन किया अभी? ये बेसिकली वेबसाइट पे मैं है, यहाँ पे आप लिखोगे IntelliTools AI.app, ठीक है। जैसे एंटर किया ये वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे कोर्सेज के अंदर AI टूल्स भी मल्टीपल है, आपको मल्टीपल काम के लिए यूज़ हो सकते हैं। यहाँ कोर्सेज वगैरह है, आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बूट कैंप के भी पढ़े, बाकी भी करे, तरतीब से मैंने यहाँ पे रखी हुई है सारा कुछ, ठीक है। तो ये आप जाके यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कहाँ पे थे? हम थे, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो चैट जीपीटी फिर से डिलीट हो गया। किधर गया हमारा चैट जीपीटी? ठीक है, चलो दोबारा लिख लेते हैं। हम्म, अच्छा, एक्सप्लेन दिस अ PDF इन इजी वर्डिंग, ठीक है। मैं फास्ट वाला लिखता हूँ EXP10। उसके बाद सबसे पहले को अपने करना है व्हाट, वाई, उसके बाद हाउ, कैप्स डिस्कस इन दिस आर्टिकल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जो रह गई थी, ट्रम्स, एक्सप्लेन कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, एक्सप्लेन कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज इन दिस आर्टिकल, ठीक है। और डिस्कशन पार्ट, डिस्कशन में सारी मेन कहानी डिस्कशन पार्ट। अच्छा, मैंने इसको कॉपी करके रिमूव कर दिया फिलहाल के लिए। क्यों किया बताता हूँ। पहले अब खाली इसको आप PDF को अपलोड करें, ताकि PDF में जितनी बातें सारा कुछ यहाँ पे लिख के दे देगा। दिस पेपर इज आ सोशल एंटरप्राइज सस्टेनेबिलिटी, क्या बता रहा है सारा कुछ यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया। दे एनालाइज 442 मेन मेन बातें सारी यहाँ पे वो मेंशन कर देगा, ठीक है। ऐसे जब अपलोड करेंगे तो वो मेन बातें आपको मेंशन करके दे देगा। हमें मेन बातें यहाँ पे पता चल गई। कोई बंदा डिटेल में चाहता है तो उस बंदे को डिटेल में भी ले सकता है। अब मैंने आप यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट की बातें थी हमने वो भी मेंशन कर। अब मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस आर्टिकल की बातें ये बता देगा, ठीक है। व्हाट इज इम्पोर्टेंस, हाउ डिड दे रिसर्च स्टडी कलेक्ट रिसर्च डाटा, उन्हें बताया हुआ है। मेन फोकस थीम्स क्या थी, कोविड-19 मेंशन की हुई है। गैप्स क्या थे, गैप्स को नोट इनफ कोलैबोरेशन बिटवीन कंट्रीज, नोट मच फोकस ऑन ओनली अ फ्यू कंट्रीज। अब क्रॉस चेक भी बाद में जाके देख लेना कि सच्ची उन्होंने ये बात की है, ये अपनी तरफ से बातें छोड़ रहा है। तो ये लाजमी अपने करना है, ठीक है।
कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जो यूज़ होती है, जिस तरह ये लिखी हुई SMECES जो है, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्मॉल बिजनेस को कहा जाता है, ESR जो होता है ये होता है। अब इस तरह मुझे टर्म्स का भी मतलब समझ आ गया। डिस्कशन में क्या करें, इस तरह से आपको जितने भी पॉइंट्स होगी इस आर्टिकल से रेलिवेंट फ़ौरन समझ आ जाएगा। जब ये सारे कुछ समझ आ जाएगा ना, फिर आर्टिकल को अब रीड करेंगे ना, तो आपको इजीली समझ आएगी चीज़ों की। ऐसे आप पढ़ने बैठो कि आपको नहीं समझ आएगी। मुझे मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने स्टूडेंट्स को, और मैंने जब लोगों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। मे बी शायद आप लोगों के लिए ना हो, लेकिन मुझे लगता है मेरे जैसे जो गरीब से लोग हैं उनको मुश्किल होगी इन चीज़ों को समझ। तो ये इस तरह करके आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ताकि मैं आगे मूव करूँ। क्लियर है। ओ, लास्ट पार्ट है लेआउट से रेलिवेंट। लेआउट कैसे अपने डिज़ाइन करें। लेआउट का बेसिकली सिंपल सिंपल तरीका ये है कि जब आप सारा काम कर चुके होगे, आपने अपना पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, आपका वो डॉक्यूमेंट आपको हेल्प कैसे देगा, ठीक है, मैं वो आपको दिखाने लगा। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ से, मैंने रिसर्च आर्टिकल जहाँ लिखे हैं, मैं लर्निंग में जाता हूँ, मैं PDF में जाता हूँ। ये नहीं, एक मिनट, यहाँ पे गया, रिपोर्ट्स में था या इंटर्नशिप में था, ये मैंने क्या किया, मैंने इस वर्ड फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दी जो मैंने बनाई हुई थी। मैंने पेस्ट किया क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर सारी वो बातें लिखी होगी जो सर जुनेद ने बोली है, या सर जुनेद ने मुझे पढ़ाई है, सर जुनेद ने मुझे सिखाई है रिलेटेड टू नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल। अब नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल का एक कंप्लीट PDF बना दिया, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे। अब चैट जीपीटी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, और उसको फॉलो करते हुए आपको आउटलाइन बना के, ठीक है। मैं अब कहता हूँ कि भाई क्रिएट अ आउटलाइन फॉर माई माई टॉपिक। टॉपिक का कोई नाम था, ठीक है। टॉपिक का क्या नाम था, दोबारा ऊपर देखते हैं, टॉपिक का नाम गुम हो गया। चलो जो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, AI इन, मैं लिख देता हूँ AI कैंसर। इस तरह एक बताया था टॉपिक, AI इन कैंसर किसी ने, AI इन स्किन कैंसर, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है। मैं कहता हूँ आर्टिकल टाइप क्या है मेरी, मेरी आर्टिकल क्या टाइप है, नैरेटिव रिव्यू है। और ये आपने नहीं करना कि आउटलाइन यहाँ से बना दे तो इस पर टोटली ही डिपेंडेंट रहना है। आपने इससे आउटलाइन बना के अपने मुताबिक देखना है कि आपको क्या सही लगता है, उसको आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह चीज़ें भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने मेंशन कर दिया कि नेरेटिव आर्टिकल है। मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस अपलोड PDF एंड बेस्ड अपॉन दैट क्रिएट अ आउटलाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा, अ, बाकी डिटेल देना चाहो तो दे दो, ना देना चाहो तो छोड़ दो। ये अब मैंने मेंशन किया, मेंशन करने के बाद ये मैंने लिखा। उसने इंट्रोडक्शन बनाया, व्हाट इज स्किन कैंसर, ये पॉइंट्स आप डिस्कस करो, प्रॉब्लम रिसर्च गैप सेकंड पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। बैकग्राउंड लिटरेचर रिव्यू एप्लीकेशन, आप ये हेडिंग्स दे सकते हैं। AI एडवांस चैलेंजेस, रिसर्च गैप्स, मेथडोलॉजी वगैरह, ठीक है। ये बेसिकली इतना ज़्यादा वैसे होता नहीं है उसके अंदर, गैप्स करके यूं करके इस तरह एक करके बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मिस्टेक्स हो सकती है, लाजमी नहीं कि 100% ये आउटलाइन ठीक बना के उसने दी है, तो ये आपने लाजमी कन्फर्म करना है। तो वही मैं बात करता हूँ कि एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल बंदे को पता है क्या फर्क रहेगा, जो कहते हैं ना AI आपकी जॉब ले लेगा। AI आपकी जॉब तब लेता है जब दूसरे लोग आपके साथ वाले हैं अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तो दूसरे लोग होते हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं, काम फास्टली करते। क्लाइंट को फास्टली काम से मतलब है, लोगों को, आपके सुपरवाइजर को फास्टली काम से मतलब है, उसको इससे गर्ज नहीं है कि आप काम किस मेहनत से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उनको काम से गर्ज। आप टूल से काम करके अच्छा काम करके देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सर जुनेद को आपके काम से मतलब है। सर जुनेद ने ये नहीं कहा कि आप कोई टूल यूज नहीं कर सकते, अपने आसानी के लिए अपने काम को ऑटोमेट नहीं कर सकते।
हाँ, लेकिन अपने क्रॉस चेक करना, आलसी टोटली डिपेंडेंट रहेगी इसके ऊपर। तो मैंने फिर बार बार ये बात इसलिए, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी स्टिल ये हरकत करेंगे, हर इंटर्नशिप में ये हरकत करते हैं, एआई से लिखवाते हैं और नहीं इस सारा काम करते हैं, इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर। तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करेगा आपने, ये चेक करवानी है, क्रॉस चेक करनी है, और क्रॉस चेक इसलिए पार्ट ये रखा गया है ताकि आपकी ये मिस्टेक्स ना हो। ठीक है। और यहाँ पे इसने अभी भी स्टिल प्रॉपर हेडिंग्स नहीं दी, तो उसको यहाँ पे डिटेल में ऐड कर देना कि प्रॉपर मुझे हेडिंग्स दे, प्रॉपर मुझे ये करके दे, ताकि उसके मुताबिक एडजस्ट होके आपको बना के दे। क्योंकि मेरा जो पीडीएफ था ये मिक्स था, इसमें स्कोपिंग रिव्यू भी था और बाकी मेटा एनालिसिस की भी बातें लिखी थी। उसने जो आउटलाइन बना दी, उसने उसका कोई खिचड़ी बना के दे दी। अगर आपका स्पेसिफिक जो पीडीएफ होगा सिर्फ नेगेटिव रिव्यू के ऊपर होगा, तो आपको जो बना के देगा आर्टिकल, आपको बना के देगा आउटलाइन, वो टोटली नेगेटिव रिव्यू की। तो मेरी कोई खिचड़ी वाला पीडीएफ था, उसने भी खिचड़ी बना के दे दी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला स्ट्रिक्टली मेरे पीडीएफ को फॉलो करना है आपने। ठीक है, या मैंने नोट लिखा था, उसने भी खिचड़ी बना के मुझे दे दिया। ठीक है, तो आपने ना ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखने का और अनऑर्गेनाइज वे में रखने का यही डिफरेंस होता है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया यहाँ पे। और अब मैं जो बात वहां पे कर रहा था कि वेबसाइट तो मैं ये मुझे बना के दे देगा, लेकिन वेबसाइट में सब मसले मसाइल हो गए, वो एक टेक्निकल जो फील्ड का बंदा वो अच्छा बेहतर जानता है। एक सुपरवाइजर से चीज़ें लेने का मशवरा या टॉपिक दिखाने का मसला, यही मसला होता है कि इस तरह की मिस्टेक्स आती है, आपके इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और आपको कुछ चीज़ों को इस तरह से नहीं पता होता। सुपरवाइजर को एक नज़र से देख के बता दे, इस तरह मैंने एक नज़र देखा, मुझे पता चलेगा इसने खिचड़ी बना दे। एक आम बंदा देगा, उसको नहीं पता चलेगा खिचड़ी बनाए, वो समझेगा इसने बिल्कुल सही बात की, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त बात तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, और वो जी हजूरी करेगा, इस एआई को जी हजूरी करके सिमिलरिटीज आउटलाइन को कॉपी पेस्ट कर देगा। इसलिए कहते हैं कि रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, अपने सुपरवाइजर का मशवरा करें, आपने आउटलाइन बनाया है, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स है, आपके बाहर के, हर क्या है, आप हेल्प ले, गाइडेंस ले। इंसान इस तरह ही सीखता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अब जरूरी नहीं कि सर जुनेद को ये सब कुछ पता है, जरूरी नहीं कि मुझे ही सब कुछ पता है। ऐसी काफ़ी बातें होंगी जो सर जुनेद को नहीं पता होगी, मुझे पता होगी। ऐसी काफ़ी बातें होंगी सर जुनेद को पता है, मुझे नहीं पता होगी। ऐसी काफ़ी बातें जो आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर को पता होगी, मुझे नहीं पता होगी। तो इस तरह की जब बातें आपको, आप वहाँ से पूछेंगे, करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये आउटलाइन की बात समझ आ गई कि आउटलाइन किस तरह आपने हेल्प लेनी है, किस तरह बनानी है। ठीक है, ये मैंने रैंडम एक बना के दिखा दी है। ठीक है, लेकिन सही बनी ही नहीं। आप इस तरह करके हेल्प लेके अपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होगी यहाँ तक, समझ आ गई है। वैसे सर जुनेद ने एक पीडीएफ सेंड किया, उसको भी आप अपलोड करके उसके मुताबिक कर सकते हैं। अपलोड करें तो बोले कि मुझे इसके मुताबिक आउटलाइन चाहिए और नेगेटिव रिव्यू की चाहिए, और फिर जो आपको डाटा देगा उस डाटा के मुताबिक आपने चीज़ें करनी। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो बेसिकली हमारा है, रिवॉल्व करता है फोल्डर्स के, ड्राइव के फोल्डर्स के अराउंड। ठीक है, अब ड्राइव के फोल्डर्स के अराउंड हमने ड्राइव कैसे बनानी है, हम यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ड्राइव बनाता हूँ, ये बेसिकली एक बनी हुई, मैं एक न्यू बना लेता हूँ। होम में जाता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, मैं यहाँ पे कोहोट 7 के नाम से एक बना रहा हूँ फोल्डर। ठीक है, अपने ड्राइव के अंदर। आप लोगों ने भी इस तरह करके, इस तरह हमारे यहाँ पे SWIP का भी एक पुराना पड़ा हुआ है, मैंने कोहोट इसका बना दिया। मैंने अब इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये मेरे सामने कुछ हो रहा है, इस तरह करके मैंने एक बना दी। ठीक है, कोहोट से सबसे पहले आपने फोल्डर्स बनाने हैं अपने उसके वाइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का नाम था नुमान, उसका फोल्डर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी एक्टिव मेंबर्स उन्हीं के नाम मैं लिखता हूँ। एक बंदे का नाम था ईमान अकरम। ठीक है, चलो मैं इसका नाम लिखता हूँ। ठीक है, ताकि ये रिकॉर्डिंग वाले भी बाद में कोई स्टाफ मेंबर देखे तो उनको आइडिया हो कौन कौन एक्टिव है।
हमेशा याद रखना, ज्यादातर लोग ना आलसी आपको देखने के मिलेंगे, पर बहुत रेयर लोग होते हैं जो दिल से काम करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान सही नहीं है, ठीक है, और लेकिन हम खुद भी काम चोर हैं, ठीक है। भाग जाते हैं, चीज़ों को सही से देखते नहीं हैं, कोई आपके लिए अगर एफर्ट्स करा होगा तो उसकी कदर नहीं करेंगे। तो इस तरह का हिसाब है। तो फिर गिले हम करते कि पाकिस्तान कंट्री हमारी ऐसे है, वो सही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक आ गया फोल्डर, एक आ गया, ये बेसिकली मीटिंग के किंग है, जो लोग एंड तक टिके रहे। अच्छा, न्यू फोल्डर। अगला आ गया मीना हिल, तारिक। एक और आ गया यहाँ पे, पर एक चीज़ याद रखना, आपकी मेहनत ना कभी ज़ाया नहीं जाती, इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्टाफ ने आपके ऊपर बिल्कुल एक एक मेंबर पर नज़र रखी होती है। और मैं खुद भी अपनी बात करूँ, मैं खुद भी एक इंटर्नशिप में आया था, और इंटर्नशिप में आने के बाद मैंने इंटर्नशिप की, मैंने काम किया, मुझे मल्टीपल ग्रुप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया, जिस तरह आप लोगों को ऐड किया एज अ मैनेजर। मैंने वहाँ पे राइटअप किया, मेरा नाम एज अ ऑथर भी ऐड हुआ, ठीक है, सीडी रिसर्च आर्टिकल लिखा, मेरा उसमें नाम ऐड हुआ। मोस्टली मैं मेडिकल यहाँ पे ग्रुप्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स थे, मेरी बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन निकल सकती थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरी फील्ड रेलिवेंट नहीं थे, तो मैंने उनमें नेम नहीं ऐड किया। मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स को सुपरवाइज किया, वहाँ किया, लेकिन मेरी फील्ड रेलिवेंट नहीं थी, तो एज एन ऑथर नेम ऐड। उसके बाद मैं अब ऑफिशियल मेंबर भी हूँ, मेरी सैलरी भी है मल्टीओमिक्स के अंदर, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरे एक्सपीरियंस में भी काउंट हो रहा है, मुझे और भी मल्टीपल बेनिफिट्स है, ठीक है। फ्री ऑफ कोर्स कोर्सेज भी मिले, तो मैं चाहूँ किसी भी इंटर्नशिप बैच में जा सकता हूँ, कहीं पे भी आर्टिकल किसी ग्रुप के साथ भी लिख सकता हूँ, वहाँ एज अ ऑथर नेम भी ऐड कर सकता हूँ, तो मल्टीपल मुझे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो मैं भी था, मैंने मेहनत की, जिस तरह आप लोग अब बैठे हुए यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं अटेंड, इस तरह मैं भी करता था, दिल लगा कर। सर जुनेद की नज़रों में था, सर जुनेद ने फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, मैंने काम किया। आईटी डायरेक्टर हूँ आज मैं। मल्टी ओमिक्स की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, आपको मेरी पिक्चर भी नजर आ जाएगी, ठीक। हाँ, क्वीन, सॉरी। आप क्वींस, क्वींस तो किंग्स तो जा चुके सारे। अच्छा, तो ये ग्रुप्स बन गए, ठीक है। अब नुमान ने जहरी बात है कोई काम किया होगा, फॉर एग्जांपल अब मैंने आउटलाइन बनाई होगी, तो यहाँ पे एक मेरी आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली अब डायरेक्टली फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ आउटलाइन के नाम से, ये मैंने आउटलाइन के नाम से बनाई, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह के फाइल जब आप अपलोड करते रहोगे, तो यहाँ पे आपकी फाइल्स ऐड होती है, आउटलाइन की हुई, ड्राफ्ट की हुई, मैंने इसकी इस तरह आउटलाइन किया गई, ड्राफ्ट किया जाएगी, मैन्युस्क्रिप्ट किया जाएगी, ठीक है। मैं इसकी कॉपी कर देता हूँ, और नेट पे पूरा सूरा ही चल रहा है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ, ये मेरी है ड्राफ्ट फाइल, ठीक है। ड्राफ्ट का फोल्डर भी आप बना सकते हो, ड्राफ्ट मल्टीपल ड्राफ्ट आपके हो गए, ठीक है। मैं ड्राफ्ट का फोल्डर बना देता हूँ, एक ड्राफ्ट का फोल्डर है, ठीक है। एक फोल्डर बेसिकली है आपका मैन्युस्क्रिप्ट का, ठीक है, आगे काम आएगा, ठीक है। ड्राफ्ट के अंदर लिख सकते हैं ड्राफ्ट वन है, ड्राफ्ट टू, डेट भी यहाँ पे मेंशन है। कल को हमारे स्टाफ में भी कोई बंदा आएगा ना, वो देखेगा, तो यहाँ टाइम, यहाँ शो हो रहा है, टाइम डेट लिखा होगा, किस टाइम अपलोड हो रहा है। तो हमें ये भी आइडिया होगा कौन बंदा डेडलाइंस को मीट कर रहा है, कौन कितना ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, तो हमारे पास सारा ट्रैक रिकॉर्ड होगा। जब पूरी चीज़ें यहाँ पे मैनेज की जाएगी, तो हमारे पे रिकॉर्ड होगा। बाकी इसके सोल्यूशन के लिए वेबसाइट तो मैंने बना ली है, इंशाल्लाह फिर ये सारा कुछ डंडी शंडी कोई भी नहीं मार पाएगा, वहाँ पे ऑटोमेट सारा कुछ होगा। जो नहीं डेडलाइन को फॉलो करेगा, सीधा सीधा उसका वहाँ पे लिखा आ रहा है, और जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा रिमूव कर दिया जाए। मुझे बाकी एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स का नहीं पता, और चीज़ों का नहीं पता। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैं कहता हूँ कि भाई कभी भी हक नहीं मारना चाहिए, कभी भी हक नहीं खाना चाहिए। जो बंदा मेहनती हो, मेहनती को उसका अजर मिलना चाहिए, और डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। जो ऑफलाइन है, इनएक्टिव है, उसको रिमूव किया जाए,
सख्ती के साथ किया जाए, कोई कंप्रोमाइज़ ना की जाए, वार्निंग इशू की जाए। मजबूरी है तो एक अलग केस है, नहीं तो रिमूव किया जाए। और मैं तो रिमूव करूँगा इस कोहोर्ट के अंदर। बाकी मुझे एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स का नहीं पता। तो जो काम नहीं करेगा, मेरी तरफ से यही डायरेक्ट सख्ती के साथ वार्निंग है। बार बार समझाने पे भी अगर वो नहीं मानोगे, प्यार से मैं समझा रहा हूँ, नहीं मानोगे तो मैं डायरेक्ट रिमूव कर दूँ। ठीक है? तो ये अब मैसेज डिलीवर भी कर देना मेरा आगे मेंबर्स के साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों की वीडियोस नहीं देख रहे होगे। जो भी देख रहे तो वो ग्रुप में बात कर दे। मैं वैसे वॉइस भी छोड़ दूँ। इस तरह करके आपने बनानी है फाइल्स। सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, अब किसी बंदे ने वो बनाई होगी, पिक्चर्स भी बनाई होगी, डायग्राम्स वगैरह, तो डायग्राम्स का एक कर दे, ग्राफ्स का या डायग्राम्स का। ठीक है? डायग्राम्स का। ठीक है? एक फोल्डर बना दे। यहाँ पे एक और फोल्डर ऐड बन सकता है, आर्टिकल का बन सकता है। ठीक है? मैं कह देता हूँ रिव्यू आर्टिकल का एक फोल्डर। ठीक है? कोई सारी बातें बंदे, मैंने जैसे आपको कहते हैं, अपने मेहनत करके आपने रिव्यू आर्टिकल भी फाइंड किए होगी, अपने रिसर्च आर्टिकल भी फाइंड किए, तो एक रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल का फॉर्मेट बन गया, एक रिसर्च आर्टिकल का फॉर्मेट बन फोल्डर बन गया। रिसर्च आर्टिकल जितने आप पढ़ते जाओ सारे अपने यहाँ पे डालते जाओ, रिव्यू आर्टिकल जितने पढ़ते जाओ यहाँ पे डाल। इसका बेनिफिट ये होगा, जो दूसरे बंदे आएंगे वो भी आपके रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल रीड कर पाए, टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हाँ, इसमें एक काम और भी आप कर सकते। ये आपके ऊपर है, विलिंग पे, आप कितने ज़्यादा फोल्डर, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने आपको, ये 4 फोल्डर ये तो लाजमी होने चाहिए, रिव्यू, रिसर्च, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राफ्ट। ठीक है? ये मैन्युस्क्रिप्ट, ये फाइल्स तो उसके बाद आ गई। ठीक है? ये इसके अलावा ये आपके ऊपर है। ठीक है? आपने एक समराइज का फोल्डर डाल दिया, या आपने लेक्चर का एक फोल्डर बना दिया। जितने भी आपने लेक्चर नोट किए, चीज़ें हमारा कहानी की, सारा कुछ अपने यहाँ पे उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा। आपने जितने भी चीज़ों को समराइज के टर्म्स को समझा, उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड वर्ड फाइल बना के आए। कल को कोई नया बंदा आएगा, वो समराइज फोल्डर आपका ओपन करेगा और चीज़ों को समझ पाएगा। पर मेहनती हर बंदा नहीं होता, मेहनती कम ही लोग होते हैं। इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। अगर आपके ग्रुप में जो मेहनती लोग होंगे ना, आपके साथ इस तरह कोलैबोरेट करेगा, आपको आइडिया हो जाएगा ये बंदे हैं मेहनती, ये बंदे डेडलाइंस को मीट करने वाले। कल को आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कल को आप कोई भी काम करते हैं, कल को नया राइटअप भी करना चाहे, आपको पता होगा ये एक्टिव मेंबर, उन बंदों को अपने साथ ज्वाइन करे, आर्टिकल लिखे, बेनिफिट निकाले। अब मेरे स्टूडेंट्स थे दो सीडीसी वंडर के अंदर जो एक्टिव थे, मैंने देखा ये एक्टिव है, बाकी ग्रुप वाले एक्टिव नहीं है, मैंने उन दोनों स्टूडेंट्स को पकड़ा। ठीक है? मुझे बाकी इंटर्नशिप का, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं, जो मुझे मिलते हैं मैं उनके साथ काम करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ। मैंने उनको लिया, वो कंप्लीट मेरा आर्टिकल था, सारा कुछ इसमें हुआ हुआ था, रिसर्च आर्टिकल था, उसके अंदर एनालिसिस भी हुई थी, सारा कुछ हुआ हुआ था, डायग्राम्स भी बनी हुई थी, सारा कुछ किया हुआ था। सिर्फ राइटअप करना था, और वो उन लोगों का एक्सपीरियंस था राइटअप करने, उनके लिए वो 1-2 दिन की मार थी। ठीक है? वो भी आधी से ज़्यादा चीज़ें कॉपी पेस्ट वाली थी पिछले आर्टिकल से जो उन्होंने लिखा था। ठीक है? उनको मैंने कहा ये आर्टिकल लिख के दो, आपको एज अ ऑथर ऐड करूँ, एज अ सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर ऐड हुए। ठीक है? सर जुनेद का फोर्थ ऑथर है। ठीक है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिविजन्स की थी। तो ये भी नहीं होता, मैं ये भी कर सकता, सर जुनेद को सेकंड ऑथर दे सकता था कि सर जुनेद तो कंपनी के फाउंडर है, उनको मैं सेकंड ऑथर बना देता हूँ, और इन लोगों ने काम किया, उनको मैं लास्ट बना देता हूँ। ठीक है? काम तो उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं किया था, काम थोड़ा सा ही काम था, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने काम किया, सर जुनेद से ज़्यादा काम था, सर जुनेद को सिर्फ रिवीजन वाला काम था, तो उनको मैंने सेकंड या थर्ड ऑथर बनाया। और सर जुनेद को भी इस चीज़ का पता है कि मेहनत उनकी थी तो वो डिजर्व करते, हमने किया। यहाँ पे किसी का हक नहीं मारा। इतना सेम ऐसे भी मेंबर्स थे जो मेरे साथ आए, सीएस के स्टूडेंट थे, उनके साथ मैंने क्लाइंट काम किया, उनको मैंने क्लाइंट्स का काम दिए भी है, उन्हें अर्न भी किया है। ठीक है? तो आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। और मेरे केस में तो यही है कि मैं लोगों को देखता हूँ जो मेहनत करते हैं, मैं उनको उनका अजर देता हूँ। ठीक? जहाँ मेरे साथ हो सके। ठीक? तो मुझे बताएं, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है? ये समझ आगे के लिए आपने कैसे फोल्डर बनाना है? ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई? आपका कोई क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं। जितनी चीज़ें थी सारी मैंने अभी बता दी, अभी तक जो इंटर्नशिप में चल रही है। बाकी इन फ्यूचर को भी कोई मसला मुझे देखने को मिला तो इन पर भी ज़रूर लेक्चर लेके आएंगे। और आई होप चीज़ें क्लियर होगी, आपको लेक्चर अच्छा हुआ होगा। और आप लोगों को आज मैंने कुछ लगता है कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया इतना लंबी बातें कर करके, तो उसके लिए भी माजरत। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो इस मीटिंग को फिर हम एंड करते हैं।
ठीक है, मतलब सब कुछ क्लियर है सबको। चलिए ठीक है, फिर आपको मिलते हैं हम नई मीटिंग में या नए लेक्चर में, सर जुनेद आपसे मिलेंगे। कोई क्वेश्चंस वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अब जो मिस्टेक जितनी भी थी शीट्स वाली और ये वाली देखने को मुझे नहीं मिलेगी, स्पेशली आप लोगों से जो एंड तक मीटिंग में टिके हुए हैं। क्योंकि आप जहरी बात है, ये अप्रूव है आपका एक्टिव, और भी थे बीच में मेंबर जो एक्टिव है, ये नहीं कि सारे ही काम चोर है भाग गए यहाँ से। किसी का इंटरनेट का इशू होगा इसलिए चले गए। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स रह चुके बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मीटिंग में नहीं है, उनका इंटरनेट का इशू होगा अमूमन। लेकिन कुछ लोग मोस्टली जो होंगे वो इस तरह ही तंग आके भाग गए होंगे। चलें, रिकॉर्डिंग बाकी मिल जाएगी, जिसने देखनी होगी वो देख लेगा। और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत के साथ काम करेंगे और इस चीज़ों को कंप्लीट करें। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज़।